बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया और इतने अच्छे लोगों के साथ बात करने का अवसर प्रदान किया। तो साथियों, ओके लाइफ केयर एग्रीकल्चर डिवीजन में आप सभी का मैं बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं और शुरू करते हैं। आज एक ओवरलुक, जैसे कहते ना कि पहले प्रोडक्ट की जो ओवरलुक जानकारी चाहिए वो मैं आपके सामने शेयर करूंगा। ये आज देखो, 2 साल से पूरे विश्व पर जो एक संकट आया हुआ है कोरोना का, और कोरोना ने खूब सिखाया सर हमें। हम पहले फिजिकली घूमते थे, भागते थे, दौड़ते थे, मगर कोरोना ने हमें सिखाया कि घर बैठे भी आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। तो ऑनलाइन ये जो एक बदलाव आया है पूरे विश्व में, और डायरेक्ट सेलिंग ये ऐसी इंडस्ट्री है पूरे विश्व में जो हर बदलाव को, हर परिवर्तन को तुरंत एक्सेप्ट करती है, और एक्सेप्ट करती है इस वजह से डायरेक्ट सेलिंग के लोग सक्सेस है। साथियों, आइए इस वेबिनार के माध्यम से मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और इसको स्टार्ट करते हैं। ये 50 मिनट का वेबिनार रहेगा। 50 मिनट में मैं जितने प्रोडक्ट है उतनी ओवरलुक जानकारी आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। कई सारे इस ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स है। आने वाले दिनों में हर ट्रेनिंग के मॉड्यूल्स मैं आपके सामने रखूंगा। आपका बिजनेस कैसे बढ़े, आपका निरंतर और रेगुलर आप आपके बिजनेस को कैसा खड़ा करें, हर चीजों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। मैं बिल्कुल स्लाइड शो के माध्यम से आपके सामने आ रहा हूं। सभी को स्लाइड दिख रही होगी। ओके लाइफ केयर एग्रो डिवीजन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर, ये एग्रीकल्चर जो देखो, भारत सबसे पहला शब्द, भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी कि पूरे विश्व में हमारे भारत को कृषि प्रधान देश के नाम से पहचाना जाता है। इतनी इतनी खेती, इतना सारा, कहीं पर भी देखिए आप खेती खेती दिखेंगे आपको। भारत देश में एग्रीकल्चर में, खेती में 2 सीजन होते हैं। कई सारे लोगों के मन में डाउट होता है, या उनके मन में ऐसे लगता है कि भाई एग्रीकल्चर तो बस साल में एक ही बार होता है। जैसे जून माह में बरसात होती है, बस उसी समय फसलें लगती है और उसी समय एग्रीकल्चर का काम होता है। मगर ऐसा नहीं है मेरे भाइयों। एग्रीकल्चर के भारत देश में 2 सीजन होते हैं। पहला सीजन है खरीफ का सीजन। खरीफ का सीजन शुरू होता है 15 मई से, और मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे 4 माह खरीफ का सीजन होता है। दूसरा सीजन शुरू होता है रब्बी का सीजन। 15 नवंबर से रब्बी का सीजन स्टार्ट होता है। फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीने रब्बी का सीजन होता है। 4 महीने खरीफ, 4 महीने रब्बी, यानी कि 12 माह में आप 8 माह तो सीजन होता ही होता है, और बाकी जो बचे हुए 4 माह है उसे कहते हैं ऑल सीजन क्रॉप। खरीफ के सीजन में अलग अलग फसलें आती है। भारत देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग एरिया वाइज थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, मगर खरीफ की अगर फसलें देखोगे आप तो सबसे बड़ी फसल है धान की फसल है, कपास की फसल है, सोयाबीन है, मकई है, बाजरा, ज्वारी, मूंग, ये एक कॉमन फसलें है, कई जगह पे आपको मिलेगी। उसके बाद रब्बी की जो मेन सीजन होती है भारत देश में, सबसे बड़ी गेहूं की सीजन, गेहूं की फसल है। कुछ एरिया में धान भी होता है, मगर मकई, जिंजर, हल्दी, आलू, ये बहुत बड़े पैमाने पे फसल होती है। उसके बाद ऑल सीजन क्रॉप का मतलब है सभी सीजन में, यानी कि 12 माह आने वाली जो फसलें हैं वो है सभी प्रकार की सब्जियां, ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स, यानी कि टमाटर, बैंगन, भिंडी, मिर्च, आलू, गोभी, पत्ता गोभी, जो भी है आपको 12 माह। देखो, हम किसी भी मार्केट में जब जाते हैं तो 12 माह सब्जियां मिलती है, यानी कि हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पे 12 माह 365 दिन 24 घंटे काम कर सकते हैं, और एक बहुत बड़ा कॉर्पस, बहुत बड़ा रास्ता आपके लिए खुल गया है। साथियों, इसके बाद भारत देश में कैश फ्रूट क्रॉप होते हैं, फलों की बागवानी होती है। तो फलों की जो बागवानी होती है भारत देश में, सबसे महत्वपूर्ण जो फल है आम है, केला है, मौसम्बी, संतरा, नींबू, अनार, सीताफल, पपया, अंगूर, सेब, सुपारी, इलायची, काली मिरी। तो अलग अलग एरिया में, जैसे कश्मीर एरिया में जाओगे तो सेब की बहुत बड़ी फसल होती है। केला एवरेज तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्रा, कर्नाटका,
हर राज्य में थोड़ा बहुत होता है, मगर जो मैंने कहा उसमें सबसे ज्यादा होता है। फिर संतरा, मौसम्बी, नींबू बड़े पैमाने पे होता है। जैसे आप साउथ इंडिया में जाओगे तो सुपारी, इलायची कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, इसमें बड़े पैमाने पे होती है। काली मिरी ये बड़े पैमाने पे होती है। तो हर रीजन वाइज, हर स्टेट वाइज अलग अलग फसलें होती है। और ये फ्रूट क्रॉप जो है, फलों की जो बागवानी होती है, ये भी 12 माह होती है। हर महीने में अलग अलग कोई न कोई, अभी सबसे फलों की बागवानी का सीजन है, आम का सीजन है, अनार का सीजन है। बाहर पकड़ने का सीजन जो कहते हैं वो अभी स्टार्ट हुआ है। रब्बी के सीजन है। आम, अनार, संतरा, मौसम्बी, नींबू ये शुरुआत हो चुके हैं। बहुत बड़े पैमाने पे आप इसके ऊपर बिजनेस कर सकते हो साथियों। चलो, बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आपको प्रोडक्ट क्या है क्या नहीं है वो तो बाद में समझाना है। बिल्कुल 5 मिनट में अगर आप किसान को समझा सके तो आपका प्रोडक्ट 100% बिकेगा। कैसे? देखो, किसी भी किसान को हम क्या पूछते हैं कि भाई साहब, आप एक अच्छी फसल लेना चाहते हो क्या? बिल्कुल। कौन सा किसान है जो एक अच्छी फसल नहीं लेना चाहता हो? तो बिल्कुल लेना चाहता है, मगर उनको कुछ सवाल आपको पूछने हैं। कैसे? कि जैसे अगर एक अच्छी फसल आप लेना चाहते हो तो आपकी मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा है क्या? आपके पौधों का मिट्टी का स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा, जिस मिट्टी में आप फसल लगाते हो उसका स्वास्थ्य अगर अच्छा रहेगा तो पौधों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। पौधों का स्वास्थ्य और वाटर हेल्थ, यानी कि सॉइल हेल्थ, प्लांट हेल्थ और वाटर हेल्थ, ये 3 चीजों के ऊपर हमारी फसल निर्भर है। बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले अच्छी क्या होनी चाहिए? जमीन की हालत अच्छी होनी चाहिए। हमारे जमीन का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। तो बहुत सारे लोगों के मन में डाउट आएगा कि सर, हमारे जमीन का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है क्या? तो कौन सा बिगड़ा हुआ है, कैसे बिगड़ा हुआ है? बिल्कुल। उसके बाद पौधों का स्वास्थ्य। पौधों का स्वास्थ्य अगर आपको ठीक रखना है तो उसमें 3 चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ता है। अन्न द्रव्यों का व्यवस्थापन, बीमारियों का व्यवस्थापन और कीटकों का व्यवस्थापन। और हम लोग जो छिड़काव के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं वो पानी का स्वास्थ्य कैसा है? कई जगह पे जो पानी का टीडीएस होता है बहुत ज्यादा हाई होता है, यानी कि पीएच जो होता है वो हाई होता है। जितना ज्यादा पीएच रहेगा उतने आप जो स्प्रेइंग करोगे, कोई भी दवा का आप छिड़काव करोगे तो उसका रिजल्ट आपको उतना पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा। और फिर हम ये कहते हैं कि भाई साहब, ये दवा खराब है, इसका तो रिजल्ट आया ही नहीं है, ये दवा बकवास है। जी नहीं, गलतियां हमारी कहाँ हो रही है, इन चीजों के ऊपर हमें ध्यान देना जरूरी है। तो चलो शुरुआत करते हैं सॉइल हेल्थ से। तो मिट्टी का स्वास्थ्य सही में बिगड़ा हुआ है क्या? चल, बहुत कम समय में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। सॉइल प्रॉपर्टी, अब जमीन का स्वास्थ्य कहां बिगड़ा हुआ है तो ये 3 चीजों के ऊपर आपको ध्यान में आएगा। जमीन की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। एकदम सिंपल सी फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है भौतिक गुणधर्म। जमीन की जो फिजिकल प्रॉपर्टी वो कैसी है? देखिए, जमीन का कंपोजिशन अगर आप देखोगे, स्टैंडर्ड कंपोजिशन, जमीन में 45% मिनरल्स है, 20 to 30% वाटर है, 20 to 30% एयर, हवा का हिस्सा है और 5% ऑर्गेनिक मैटर है। ये स्टैंडर्ड कंपोजिशन है। मगर हमने सालों से भारत देश में, आप लगभग जो पहली हरित क्रांति हुई विश्व में 1968 में, 1968 में जो पहली हरित क्रांति हुई, उसके बाद फिर रासायनिक खाद आए, हाइब्रिड बीज आए, पेस्टिसाइड का निर्माण किया गया। जो रासायनिक खादों का इस्तेमाल खेतों में हम करने लगे और भरमार रासायनिक खादों का इस्तेमाल करने लगे, तो उसकी वजह से जो रासायनिक खादों से अघुलनशील तत्व जमीन में जमा होते हैं वो सब जमीन में ही जमा रहते हैं। और उसकी वजह से जमीन में जो अघुलनशील तत्व है वो हिस्सा बढ़ गया है। जहां 45% अघुलनशील तत्व थे वहां पर वो 70% तक अभी जमीनों में अघुलनशील तत्व जमा हो गए हैं। तो इस वजह से जमीनें हार्ड हो गई है, सख्त हो गई है, सख्त हो रही है। तो उसका विपरीत परिणाम हमारी फसल के ऊपर हो रहा है। अगर हमारी जमीन एकदम कंपोजिशन ठीक है तो देखो, जो एक बैलेंस्ड ग्रोथ होती है आदमी की, ये बिल्कुल पहलवान है, ये यानी कि इसकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, वो काम अच्छा करेगा। अगर ये जो आदमी है, ये बेचारा जहां जगह मिली वहां छूट गया, तो इसका मतलब क्या है? ये
इम्बैलेंस इसकी ग्रोथ हुई है। वैसे आज हमारे जमीनों की इम्बैलेंस ग्रोथ हो रही है, इनबैलेंस ग्रोथ हो रही है, जहां फिजिकल प्रॉपर्टी पे असर हुआ है हमारे जमीनों पर। तो हमें समझाना पड़ेगा कि भाई आपके जमीनों में जो आप रासायनिक खाद डाल रहे हो, उसकी वजह से जो अघुलनशील तत्व जमा हो रहे हैं, उसकी वजह से आज जमीनें बंजर होती जा रही है, हार्ड होती जा रही है, और उसका विपरीत परिणाम हमारी फसल पर हो रहा है। उसके बाद जमीनों में केमिकल प्रॉपर्टी होती है, यानी कि जमीनों में देखो फसल को लगने वाली जो 16 अन्न तत्व है, जैसे एनपीके है, कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर है, एनपीके का मतलब नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम, फिर जिंक बोरॉन आयरन मैंगनीज कॉपर मोलिब्डेनम क्लोरीन, तो ये सारे ऑलरेडी जमीन में अवेलेबल है। उसके पहले जो महत्वपूर्ण है वो है जमीन का पीएच, सामू, ऑर्गेनिक कार्बन और इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। सबसे महत्वपूर्ण होता है ऑर्गेनिक कार्बन। अगर पीएच बढ़ जाए तो ऑर्गेनिक कार्बन कम होता है। तो ये हमारे बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अगर जमीन का पीएच, हमारे सॉइल का पीएच बढ़ जाए तो हमारे जमीनों में जो अन्न तत्व होते हैं, अगर ये ग्राफ आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, ये पिक्चर को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, आपके समझ में आएगा जो आइडियल पीएच होता है जमीन का, वो होता है 6.5 to 7.5। यहां तक फसल को जमीन से जो अन्न तत्व मिलते हैं वो तो आराम से मिलते हैं, मगर जमीन का पीएच अगर 7.5 के ऊपर चले जाए तो जो हम जो जमीनों में अन्न तत्व देते हैं वो फसलों को उतने आसानी से नहीं मिल सकते, तो वो लॉकअप में बंद हो जाते हैं, यानी कि अनअवेलेबल फॉर्म में चले जाते हैं। और जब वो अनअवेलेबल फॉर्म में चले जाते हैं तो वो हमारे फसलों को मिलते नहीं। तो साथियों, ये हर चीज को हमें बारकाई से जब तक हम नहीं देखेंगे तब तक हम किसान को एक अच्छी सलाह नहीं दे सकते, अच्छा समाधान उसका नहीं कर सकते। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज आती है बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, यानी कि जैविक प्रॉपर्टी। हमारे जमीनों में जो जीव जीवाणु होते हैं, देखो 2 टाइप के जीवाणु होते हैं, आंखों से दिखने वाले और आंखों से ना दिखने वाले। ये थोड़ा सा स्लाइड में अगर देखोगे आप, आंखों से दिखने वाले क्या है, चूहे है, केचुए है, और आंखों से ना दिखने वाले कौन से है, बैक्टीरिया, ये होते हैं। तो ये जो जीव सृष्टि है, इस जीव सृष्टि पर बहुत बड़े पैमाने पे असर हुआ है रासायनिक खादों का और भरमार पेस्टिसाइड, कीटनाशकों के इस्तेमाल का। कीटनाशकों का इस्तेमाल होता है, फंगीसाइड का इस्तेमाल होता है, हार्बिसाइड खरपतवार नाशक का इस्तेमाल होता है, और इसका बहुत विपरीत परिणाम हमारे जमीनों पर, जीव जीवाणुओं पर हो रहा है। उनकी पैदावार दिन ब दिन कम हो रही है। उनकी पैदावार कम होने से जमीन की उपजाऊ और उत्पादक क्षमता दिन ब दिन कम हो रही है। ये इसे कहते हैं सॉइल हेल्थ यहां पर बिगड़ी हुई है। अब हमें इसको रेमेडी देनी है, हमें उसके ऊपर उपाय देना है। तो साथियों, बहुत शानदार जानदार प्रोडक्ट सॉइल हेल्थ, यानी कि हमारे जमीनों की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए निर्माण किया गया है ओके लाइफ केयर एग्रीकल्चर डिवीजन का पहला प्रोडक्ट है भूमि ऊर्जा, यानी कि हमारे जमीन को ऊर्जा देने वाला बहुत शानदार जानदार गजब का प्रोडक्ट है। और 250 ग्राम में ये अवेलेबल है। 250 ग्राम 1 एकड़ के लिए। 1 एकड़ का मतलब है 42,340 स्क्वायर फीट एरिया। हर राज्य में, कुछ राज्यों में बीघे के हिसाब से गिना जाता है, तो कुछ राज्यों में 1.5 बीघे का 1 एकड़ होता है, कुछ राज्यों में 2.25 बीघे का 1 एकड़ होता है, कुछ राज्यों में 3 बीघे का 1 एकड़ होता है। मगर एक बात ध्यान में रखिए मेरे भाइयों, एकड़ जो है पूरे विश्व में एक ही मापक है, तो एकड़ के हिसाब से आपको गिनना है। ये मात्र 250 ग्राम, ये गजब का प्रोडक्ट है, जानदार शानदार प्रोडक्ट है। और आपको सुन के बहुत खुशी होगी मेरे भाइयों, इतना रिजनेबल रेट में आपको ये प्रोडक्ट मिल रहा है। इसकी एमआरपी है 435 रुपीज, डीपी प्राइस है 360 एंड बिजनेस वॉल्यूम 72 बिजनेस वॉल्यूम है। तो आप लोगों के लिए, आपके बिजनेस को 4 चांद लगाएगा ये प्रोडक्ट मेरे भाइयों, और बहुत बड़े पैमाने पे आप इसके ऊपर बिजनेस कर सकते हो। चलो, इसको अब एक एक सवालों का जवाब मैं आपको दूंगा। 250 ग्राम 1 एकड़ के लिए, जिनके पास खेती है, जिनके पास
एग्रीकल्चर लैंड है, वो तो तुरंत समझ जाएंगे कि सर ये 250 ग्राम 1 एकड़ में कैसे काम करेगा। तो आइए मैं 3 सवालों का जवाब देने वाला हूं आपके। भूमि ऊर्जा क्या है, भूमि ऊर्जा जमीन में कब देना है, भूमि ऊर्जा जमीन में कैसे देना है। चलो एक एक सवाल का जवाब देता हूं। भूमि ऊर्जा क्या है सर? ये 100% हाईली टेक्नोलॉजी से, नैनो टेक्नोलॉजी से हमने टेक्नोलॉजी का फायदा लिया है, विज्ञान का फायदा लिया है और इसको कॉन्सेंट्रेट बनाया है, हाईली कॉन्सेंट्रेट बनाया है। मेरे भाइयों आज कॉन्सेंट्रेटेड का जमाना आया है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए आसान होना चाहिए। हम तो इसको 50 किलो में भी बना सकते थे, मगर 50 किलो की बैग आज कौन उठाएगा, और ट्रांसपोर्ट में भी तो ये परवड़ना चाहिए। तो इसके लिए इसको हमने 50 किलो को 250 ग्राम में कन्वर्ट कर दिया है। सिंपल सा हाईली टेक्नोलॉजी से हाईली कॉन्सेंट्रेटेड इसको बनाया है। दूसरा सवाल, भूमि ऊर्जा जमीन में कब देना है? तो भूमि ऊर्जा जमीन में आप देखो, सिंपल, बहुत ध्यान से सुनना है आपको, बारकाई से सुनना है। मेन पॉइंट्स मैं आज बताने वाला हूं आपको। कोई भी फसल लगाते समय, देखो मैंने फसल का नाम नहीं लिया, कोई भी फसल लगाते समय या लगाने के 30 दिनों तक आप इसे जमीन में दे सकते हो। फिर आप धान, गेहूं, सरसों, कोई भी फसल, मैंने फसल का नाम नहीं लिया, ऑल ओवर इंडिया, जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक करो, कच्छ से लेकर काजीरंगा तक, जितनी भी फसलें होती है हर फसल के लिए भूमि ऊर्जा काम करता है। मेरे भाई ध्यान में रखना, भूमि ऊर्जा ये सॉइल हेल्थ, जमीन के स्वास्थ्य के ऊपर काम करता है। तो कोई सभी प्रकार की सीजनेबल फसल के लिए फसल लगाते समय या लगाने के 30 दिनों तक आप इसको जमीन में दे सकते हो। अब सवाल ये आता है जमीन में कैसे दे? बहुत सिंपल है। हमने बनाते समय क्या किया, 50 किलो को 250 ग्राम में कन्वर्ट किया है। देते समय क्या करना है, 250 ग्राम को 50 किलो में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करें? किसी भी रासायनिक खाद के साथ मिला के, ऑर्गेनिक खाद के साथ मिला के, या 40-50 किलो सूखी मिट्टी में मिला के, या ड्रिप इरिगेशन द्वारा दे सकते हैं। बहुत सिंपल है। यूरिया की बोरी है उसके साथ मिला के आप छिड़काव कर सकते हो, या जमीन में, या 40-50 किलो मिट्टी के साथ मिला के आप दे सकते हो। और इसके देने के बाद पानी देना आवश्यक है। अब आपके मन में विचार आएगा कितने दिनों में पानी देना चाहिए? आप 2 दिन में दे सकते हो, 8 दिन में दे सकते हो, 10 दिन में दे सकते हो। जैसे ही भूमि ऊर्जा जमीन में जाएगा मेरे भाई, तो ये जमीन में पड़ा रहेगा, सुप्त अवस्था में रहेगा। जब तक पानी नहीं आएगा, जब तक ये पानी में नहीं घुलेगा, तब तक इसका काम शुरू नहीं होगा। इसलिए पानी देना आवश्यक है। पानी में जैसे घुलेगा, अपना काम जमीन में शुरुआत करेगा। चौथा सवाल है, भूमि ऊर्जा जमीन में देने के बाद इसके फायदे क्या है? एक एक सवाल का जवाब दिया मैंने आपको। भूमि ऊर्जा क्या है, भूमि ऊर्जा जमीन में कब देना है, भूमि ऊर्जा कैसे देना है। अब चौथा सवाल है, भूमि ऊर्जा के फायदे क्या है। साथियों, जैसे ही आप जमीन में इसे देते हो और जमीन में जब ये पानी में घुलता है, तो अपना काम जब स्टार्ट करता है, तो सबसे पहला काम इसका यह है कि जमीन में जो अघुलनशील तत्व है, पानी में जो घुलनशील नहीं है, उनको घुलाने का काम करता है। उसकी वजह से क्या होता है, जमीन भुरभुरी होने लगती है। जमीन में जो अघुलनशील तत्व घुलने लगते हैं तो जमीन भुरभुरी होने लगती है। जमीन जैसे भुरभुरी होगी तो जमीन में हवा खिलने लगती है, यानी कि ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ता है, नमी बढ़ने लगती है, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण फायदा क्या होता है, हमारी फसल की जो जड़ें होती है, 3 टाइप की जड़ें होती है। एक प्राइमरी रूट, यानी कि सबसे बड़ी रूट होती है जो फसल को खड़ा करने का काम करती है। जो दुय्यम सेकेंडरी रूट होते हैं, फसल को बैलेंस करने का काम करते हैं। और सूक्ष्म जड़ें, व्हाइट रूट या हेयर रूट, वो फसल को जमीन से अन्न तत्व देने का काम करते हैं, भोजन देने का काम करते हैं मेरे भाई। तो जैसे ही आप भूमि ऊर्जा जमीन में दोगे, जमीन भुरभुरे होने लगती है, जमीन में हवा खिलने लगती है, पानी को पकड़ के रखने की क्षमता बढ़ती है। और इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है, फसल की सूक्ष्म जड़ों की वृद्धि होने लगती है। और उन्हीं जड़ों की वजह से फसल को जमीन से अन्न तत्व मिलते हैं, भोजन मिलता है। तो जितनी ज्यादा जड़ों की वृद्धि होगी, उतना जमीन से अन्न तत्व ज्यादा मिलेगा, भोजन ज्यादा मिलेगा, तो फसल की डेवलपमेंट ज्यादा होगी। फसल की डेवलपमेंट ज्यादा होगी तो फसल के उत्पादन देने की क्षमता बढ़ेगी। यह सबसे महत्वपूर्ण फायदा भूमि ऊर्जा का जमीन में फसल के ऊपर होता है। दूसरा फायदा देखो, आज जमीन में जो जीव सृष्टि होती है, हमारे जमीनों में जो जितनी जमीनें कॉम्पैक्ट हो चुकी है,
जमीन में जो अघुलनशील तत्व बढ़ चुके हैं, तो उसकी वजह से हमारे जमीनों में जो जीव सृष्टि रहती है उसको रहने लायक पोषक वातावरण नहीं है, और पोषक वातावरण ना होने की वजह से साथियों जमीनों की जीव सृष्टि दिन ब दिन कम हो रही है। तो जैसे ही जमीन भुरभुरी होगी, जमीन में नमी बढ़ेगी, तो जीवाणुओं को रहने लायक पोषक वातावरण बनेगा, तो जीवाणुओं की पैदावार बढ़ने में मदद होती है, और जैसे जीवाणुओं की पैदावार बढ़ने में मदद होगी मेरे भाई, तो जमीनों में उपजाऊ क्षमता बढ़ने में मदद होती है। तो ऐसा फायदा भूमि ऊर्जा का जमीन के लिए अमृत के जैसा काम करता है साथियों। बहुत शानदार जानदार प्रोडक्ट है भूमि ऊर्जा। 250 ग्राम में अवेलेबल है, उसकी एमआरपी डीपी मैंने आपको बताया है। चलो थोड़ा आगे निकलते हैं। फसल की जो अवस्थाएं होती है, अलग अलग अवस्थाओं में हम लोग काम करते हैं साथियों। बिल्कुल आदमी के जैसा है फसल कोई अलग नहीं है। आदमी की जैसे जन्म अवस्था है, बचपन अवस्था है, यौवन अवस्था है, बुढ़ापा है, वैसे फसल की अवस्था होती है। जन्म फसल का भी होता है, फसल बचपन अवस्था में आती है, उसके बाद यौवन अवस्था में आती है, और मैच्योरिटी अवस्था में आती है। तो एक एक चीजों के ऊपर हम काम करेंगे। जैसे फसल जमीन के ऊपर आती है, हमने फसल की बुआई की, तो जमीन से फसल जब ऊपर आती है तो उसकी ऊपर 3 अवस्थाएं होती है। यहां से शुरू होता है प्लांट हेल्थ, पौधों का स्वास्थ्य। हमने सबसे पहले किसके ऊपर काम किया? सॉइल के ऊपर काम किया, यानी कि मिट्टी के स्वास्थ्य के ऊपर काम किया। अब हम काम करेंगे प्लांट हेल्थ के ऊपर काम करेंगे, पौधों के स्वास्थ्य के ऊपर काम करेंगे। इसके लिए 250 ग्राम पाउडर फॉर्म में अवेलेबल है, 100% वाटर सोल्यूबल पाउडर है, और इसका क्या करना है? आपको छिड़काव करना है, स्प्रेइंग करना है हर फसल के ऊपर। तो ये 250 ग्राम 1 लीटर पानी में 1 ग्राम का प्रमाण है, या 250 ग्राम एक साथ अगर मिलाओगे तो 200 लीटर पानी में 250 ग्राम डाल के आप इसका द्रावण तैयार करके इसको छिड़काव कर सकते हैं। तो इसके एमआरपी डीपी जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है बहुत शानदार जानदार गजब प्रोडक्ट, और बहुत रिजनेबल रेट में आपको मिल रहा है साथियों। 435 एमआरपी है, 360 डीपी है, और बिजनेस वॉल्यूम 72 बिजनेस वॉल्यूम है। तो आइए आपके बिजनेस को 4 चांद लगाने वाला ये प्रोडक्ट और कई गुना बढ़ाने वाला प्रोडक्ट प्लांट शक्ति। फूलों पौधों की वृद्धि की अवस्था, फूलों की अवस्था और फलों के विकास की अवस्था, ऐसे 3 अवस्था में इसके छिड़काव रिकमेंडेशन है। कब कब करना है? पहले फूलों की वृद्धि की अवस्था, फ्लावरिंग स्टेज यानी कि प्रजनन अवस्था। फसल अपनी सेकंड जनरेशन को निर्माण करने में लगती है, उसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव ग्रोथ या प्रजनन अवस्था। उसके बाद फलों के विकास की अवस्था, जैसे फल लगने लगते हैं तो उनका विकास होना चाहिए। तो इन 3 अवस्थाओं में हमें 3 बार छिड़काव रिकमेंडेड किए गए हैं, एडवाइस किए गए हैं। तो प्लांट शक्ति के आपको 3 छिड़काव करने हैं। कोई भी एक फसल ले लो आप, जैसे कॉटन है या टमाटर है या गेहूं है, धान है, कोई भी फसल ले सकते हो आप। ऐसा कोई नहीं कि आप ये फसल ना ले, इसके ऊपर करो, ये फसल। 190 फसल भारत देश में लगभग ऑल सीजन क्रॉप और 2 सीजन मिला के 190 फसल होती है सर, सभी राज्यों में मिला के। तो 190 फसलों के लिए ये प्लांट शक्ति काम करता है, पौधों को शक्ति देने का काम करता है। तो पहला छिड़काव किया आपने 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेके, तो ये वृद्धि की अवस्था में। तो देखो प्लांट हेल्थ, पौधों का स्वास्थ्य अगर आपको ठीक रखना है तो सबसे महत्वपूर्ण है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यानी कि फसल को संतुलित अन्न तत्व मिलने चाहिए। जैसे सर हम अभी 2 साल से लोग कहते हैं कोरोना के समय में आदमी की इम्यूनिटी पावर बढ़नी चाहिए, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़नी चाहिए। तो अगर आदमी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़नी चाहिए तो हमें सबसे महत्वपूर्ण है, हमें बैलेंस डाइट होना चाहिए। अगर आप अनाप शनाप कुछ भी खाने लग जाओ तो आपके तो कहीं ना कहीं पेट खराब होगा, ये खराब होगा, वो खराब होगा। मेरे भाई वैसे ही फसलों को अगर बैलेंस अन्न तत्व, संतुलित अन्न तत्व मिलेंगे तो उनकी वृद्धि भी संतुलित होती है। तो संतुलित अन्न तत्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है प्लांट शक्ति। तो सबसे पहला आपको जब छिड़काव हो जाएगा, बचपन अवस्था में पौधे छोटे छोटे होते हैं, उस समय पौधों की जरूरत क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है? पौधों को संतुलित अन्न तत्व चाहिए,
जैसे छिड़काव हो जाएगा तो पौधों को संतुलित अन्न तत्व मिलने लग जाएंगे। पौधों को जैसे संतुलित अन्न तत्व मिलेंगे तो पौधों की वृद्धि होने लगेंगे, पत्तों का आकार बढ़ेगा, हरापन बढ़ेगा, यानी कि पत्तों में क्लोरोफिल का प्रमाण बढ़ेगा, पत्तों का आकार बढ़ेगा, यानी कि लीफ इंडेक्स बढ़ेगा, सूरज की किरण ज्यादा गिरेंगे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया तेजी से होगी, यानी कि फोटोसिंथेसिस तेजी से होगा और अन्न तत्व ज्यादा बनने लगेंगे। फसल को दो तरफ से अन्न तत्व मिलते हैं साथियों, एक जमीन से और दूसरा प्रकाश संश्लेषण क्रिया के माध्यम से फसल की वृद्धि होने लगेगी। धीरे से फसल फ्लावरिंग स्टेज में आ जाती है, प्रजनन अवस्था में, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में आ जाती है। और इस अवस्था में क्या होता है, जैसे ही फसल साथियों प्रजनन अवस्था में आती है तो फसल के शरीर में कुछ हार्मोनिकल बदलाव के कारण उनके शरीर में कुछ अन्न तत्वों की कमी आ जाती है, कुछ न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट हो जाते हैं, और जो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट हो जाते हैं वो उसे खाने का मन करता है, उससे चाहिए, उसको लगता है कि मुझे ये मिलनी चाहिए। या अगर कुछ न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट हो जाते हैं तो फिर वो सिम्टम्स दिखाता है, फसल सिम्टम्स दिखाती है। तो साथियों दूसरा जब आप छिड़काव करोगे तो सबसे महत्वपूर्ण बात, तीनों भी स्टेज में एक बात ध्यान में रखना, तीनों भी स्टेज में सबसे महत्वपूर्ण बात है फसल को संतुलित अन्न तत्व देने में मदद होती है। फिर फूलों की अवस्था में हम जब छिड़काव करते हैं तो इस अवस्था में जो प्रजनन अवस्था में फसल को जो विशेष अन्न तत्व चाहिए वो देने में मदद होती है। फिर फसल की ज्यादा से ज्यादा फसल में फूल लगने में मदद होती है। CN रेशो, कार्बन नाइट्रोजन रेशो फसल में ये बहुत महत्वपूर्ण है। दो प्रकार के अन्न तत्व फसल को सबसे ज्यादा लगते हैं, एक कार्बन और दूसरा नाइट्रोजन। ये CN रेशो मेंटेन रखने में मदद होती है और उसकी वजह से क्या है, फसल की सशक्त वृद्धि होती है। और जब फसल की सशक्त वृद्धि होती है मेरे भाई तो फसल में ज्यादा बीमारियों का प्रकोप, अटैक नहीं होता है। जैसे आदमी अगर सशक्त रहा, जैसे कोरोना काल में हर कहते हैं कि आपकी इम्यूनिटी पावर अगर अच्छी है तो वायरस आपके ऊपर अटैक नहीं करेगा, वैसे ही फसल की शरीर, फसल अगर अच्छी रहेगी तो फसल के ऊपर भी बीमारियां अटैक नहीं करेंगी। तो दूसरा छिड़काव फूलों की अवस्था में, तीसरा छिड़काव आप कब करोगे, फलों के विकास की अवस्था में। यह बहुत महत्वपूर्ण है। फलों के विकास की अवस्था में आप जब छिड़काव करोगे तो आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं दिखा रहा हूं, आपको 4 पिक्चर दिख रहे होंगे। यहाँ पर एक टमाटर का पौधा मैंने दिखाया है, गेहूं की बाली दिखाई है, धान की बाली दिखाई है, मकई का भुट्टा दिखाया है। थोड़ा सा अगर ऑब्जर्वेशन करोगे भाइयों, अगर आप सक्सेस होना चाहते हो जीवन में तो ऑब्जर्वेशन करना सीखो। आदमी भयंकर ऑब्जर्वेशन से सबसे ज्यादा सीखता है। तो आप गेहूं में क्या ऑब्जर्वेशन करोगे, गेहूं के बाली में, तो गेहूं के बाली में आपको ऑब्जर्वेशन, अगर नीचे का दाना अगर आप देखोगे तो बड़ा होता है और धीरे धीरे जैसे ऊपर जाओगे आप तो वो दाना छोटा होते जाता है। दाना क्या होता है, छोटा होते जाता है। धान में भी ऐसा ही देखोगे आपको, नीचे का दाना बड़ा होता है, ऊपर का छोटा होता है। ये मकई का भुट्टा देखो, नीचे का दाना बड़ा होता है, ऊपर जाओगे दाना छोटे होते जाते हैं। ये देखो टमाटर के पौधों में आप कई जगह पे देख सकते हो, कॉटन के फसल में, कपास की फसल में आप देख सकते हो, नीचे के जो टिंडे होते हैं बड़े होते हैं, जैसे ऊपर जाओगे टिंडे छोटे होते जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, कारण क्या रहा होगा इसका? तो इसका मुख्य कारण क्या है, फसल को संतुलित अन्न तत्व ना मिलने की वजह से। क्योंकि फसल को जमीन से खाना मिलता है और जो नीचे वाले उनको पहले मिलता है, बचा हुआ ऊपर वाले को मिलता है और बचा हुआ ऊपर वाले को मिलता है। तो इसी के इम्बैलेंस न्यूट्रिएंट की वजह से फलों की जो ग्रोथ होती है वो अनइवन होती है। मगर आपका जब तीसरा छिड़काव प्लांट शक्ति का हो जाएगा तो प्लांट शक्ति में सबसे महत्वपूर्ण फायदा क्या है, फसल को संतुलित अन्न तत्व देने में मदद होती है। मैंने आपको पहले ही कहा कि फसल को संतुलित अन्न तत्व अगर मिले तो फसल की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और फसल की हेल्थ अच्छी रहती है। तो जैसे ही आप तीसरा छिड़काव करोगे तो जब फल लगने लगते हैं तब सबसे महत्वपूर्ण अन्न तत्व चाहिए पत्तों को। क्योंकि फसल क्या करती है, फल लगने लगते हैं तो फलों में ज्यादा अन्न तत्व लगते हैं, तो फसल ज्यादा से ज्यादा अन्न तत्व फलों में ले लेती है, पत्तों की तरफ का अन्न तत्व भी फलों में जाने लगते हैं, तो पत्ते सूखने लगते हैं और इस दौरान क्या है, फसल अशक्त होती है, अशक्त होने लगती है। मेरे भाई जब तीसरा छिड़काव प्लांट शक्ति का होता है तो पत्तों की तरफ अन्न तत्व जाता है, पत्ते हरे भरे रहते हैं और जब पत्ते हरे भरे रहते हैं तो फसल सशक्त रहती है, ज्यादा बीमारियों का अटैक नहीं होगा। ज्यादा बीमारियों का अटैक अगर नहीं होगा तो
आपको ज्यादा पेस्टिसाइड के छिड़काव नहीं करने पड़ेंगे, ज्यादा पेस्टिसाइड के छिड़काव नहीं करने पड़ेंगे, तो आपको पैसे कम लगेंगे और आपका उत्पादन भी बढ़ेगा, यानी कि उत्पादन खर्चा कम होगा और उत्पादन बढ़ेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण फायदा प्लांट शक्ति और भूमि ऊर्जा में, ये दो जो प्रोडक्ट है मेरे भाई, ये पूरी साइकिल पूरी करते हैं। हमारी जमीन की सिस्टम को सुधारते हैं और प्लांट शक्ति क्या करता है, प्लांट के हेल्थ को सुधारता है। पूरी सिस्टम जब तक क्लियर नहीं होगी तब तक आपकी उत्पादन नहीं बढ़ेगी। और हमारा आज सबसे महत्वपूर्ण जो काम है, किसानों का जो उत्पादन खर्चा बढ़ रहा है, उस उत्पादन के खर्चे को हमें कम करना है और एक अच्छा उत्पादन उन्हें देना है। और आने वाले दिनों में मेरे भाई हमें इस दुनिया को, जो भयंकर तरीके से आज पेस्टिसाइड का प्रमाण बढ़ रहा है, भयंकर जहर हम लोग खेतों में डाल रहे हैं, आज हम जो खाना खाते हैं 25% हम लोग जहर खा रहे हैं। इतने कैसे कैसे भयंकर पेस्टिसाइड के छिड़काव हो रहे हैं और उसकी वजह से आज पूरी मानव जाति संकट में आ चुकी है मेरे भाई। आज अगर देखोगे आप 40 साल पहले कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक कितने लोगों को मालूम था, मगर आज पहले जमाने में हार्ट अटैक तो 90% लोगों की बीमारी मालूम नहीं थी, डायबिटीज की बीमारी मालूम नहीं थी, मगर आज भारत विश्व में नंबर 2 पे है सर डायबिटीज के बारे में। 49%, 49% पूरे विश्व के डायबिटीज के पेशेंट भारत देश में है। तो मेरे भाई अगर ये हो रहा है, कैंसर के प्रति साल, प्रति वर्ष हमारे भारत देश में 25 लाख पेशेंट प्रति वर्ष निर्माण हो रहे हैं, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे खान पान से जुड़ी हुई है। और ये खान पान जो हम लोग खा रहे हैं, 25% जहर खा रहे हैं मेरे भाइयों, तो आने वाले दिनों में हमारी पीढ़ी को हम क्या उत्तर जवाब देंगे, ये हमें तय करना है। और ये एक राष्ट्रीय मिशन के तौर पे हमें काम करना है इसके ऊपर। तो आने वाली पीढ़ी को अगर हम एक अच्छी राह नहीं दिखा सके तो हमें आने वाली पीढ़ी माफ नहीं करेगी मेरे भाइयों। तो आइए, बहुत शानदार तरीके से ये 2 प्रोडक्ट काम करेंगे। इसके कोई निर्देश नहीं है बहुत ज्यादा, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसके कोई विपरीत परिणाम नहीं है। सिर्फ एक बात ध्यान में रखने का, मिनिमम 1 ग्राम मैक्सिमम 2 ग्राम छिड़काव के लिए प्लांट शक्ति आपको लेना है, इससे ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों का, किसानों में क्या होता है भाई, पहले बार महीने में 1 ग्राम लिया था तो बहुत अच्छी बढ़ोतरी हो गई, तो भाई 2 ग्राम की जगह 3 ग्राम ले लूंगा तो मेरी फसल और बढ़ेगी। ऐसा नहीं, पैसे बर्बाद होंगे, बाकी कोई विपरीत परिणाम नहीं होगा। और कोई भी खेतों में कोई भी छिड़काव अगर आपको करना है तो कम टेम्परेचर में करना चाहिए, सुबह 10-11 बजे के पहले या शाम 5 बजे के बाद। दोपहर में 35 डिग्री के ऊपर जब टेम्परेचर होता है तो आपको जो परिणाम मिलने वाले हैं वो 50% से भी ज्यादा घट जाते हैं। बाकी दूसरा कोई विपरीत परिणाम नहीं। अगर आप जो काम कर रहे हो उसके अगर आपको पर्याप्त मात्रा में रिजल्ट नहीं मिल रहे तो आप काम करके क्या फायदा है। तो एक अच्छी सलाह हमें किसान तक पहुंचानी है। तो साथियों, इसका पूरा चार्ट दिए हुए है, ये कौन से फसल के ऊपर, क्योंकि फसलों का थोड़ा उम्र कम ज्यादा होता है तो उस हिसाब से हमने इसके चार्ट्स बनाए हुए। सब्जियां अलग है, फिर जो ग्रेन सब्जियां क्रॉप्स होते हैं वो अलग है, थोड़ी ज्यादा दिन के अलग है, जैसे कपास है, हल्दी है, अदरक है, उसके बाद फूलों वाली फूल आते हैं, फिर सब्जियां है। तो सभी ये चार्ट में दिया हुआ है, कब कब आपको पहला छिड़काव करना है, दूसरा करना है, तीसरा करना है। भयंकर सिंपल तरीके से ये सारा प्रेजेंटेशन आप लोगों को मिल जाएगा मेरे भाइयों। अब आते हैं हम लोग बहुत अच्छे शानदार जानदार प्रोडक्ट के ऊपर, फ्रूट स्पेशल। अब तुरंत इसमें आपको समझ में आ जाएगा, फ्रूट स्पेशल कुछ ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, फलों की बागवानी करने वालों के लिए स्पेशल बनाया हुआ प्रोडक्ट है। प्लांट शक्ति किसके लिए, सीजनेबल क्रॉप के लिए, सीजनेबल फसलों के लिए। फलों की जो बागवानी होती है, देखो फिजियोलॉजी अलग अलग है, बड़े बड़े पौधे होते हैं, न्यूट्रिएंट की उनके अन्न तत्वों की जरूरत ज्यादा है, उस हिसाब से इसे बनाया गया है। 500 ग्राम में अवेलेबल है, पाउडर फॉर्म में है। तो इसको रिकमेंडेशन क्या है वो मैं बता देता हूं आपको। सबसे पहले भयंकर सुंदर रेट में और एक अच्छे रेट में आपको मिल रहा है। इसकी एमआरपी है 1100 रुपए, डीपी प्राइस है 860 और बिजनेस वॉल्यूम है 215। फिर भाई जब आपको फलों की बागवानी
के बारे में एक बार इसका पता चल जाए तो आप कहोगे कि आप तो चलते चलते आपके बिजनेस को भयंकर तरीके से बढ़ा सकते हो। इतना बड़ा स्कोप इस प्रोडक्ट को लेके भारत देश में है। तो फलों की बागवानी कौन सी आप बोलो ना, कौन सी है? संतरा है, मौसम्बी है, सीताफल, चिक्कू, अमरूद, आम, अंगूर, केला, सुपारी, और उसके बाद सेब, अनार, काजू, बेर, पपाया, आंवला, स्ट्रॉबेरी, बादाम, अंजीर, लीची, जो भी फसल है फलों की बागवानी जो होती है, जो भी है, उसके लिए इसके 5 छिड़काव रिकमेंड किए गए हैं। 5 छिड़काव। देखो, हर फसल की अवस्था 3 अवस्थाएं होती है, वेजिटेटिव वृद्धि की अवस्था, फ्लावरिंग स्टेज और फ्रूट डेवलपमेंट स्टेज। तो फलों की बागवानी, अगर आपकी समझो पेड़, अनार का पेड़ है या मौसम्बी का पेड़ है आपके पास 20 साल से लगा हुआ है, तो उसकी भी तो अवस्था है ना। अभी आम के पेड़ है, अभी आम के पेड़ में पत्ते लगे हुए हैं, अगले महीने से उनको मोर लगने स्टार्ट हो जाएगा। तो पत्ते है तो वृद्धि की अवस्था है, जैसे फूल लगने लग जाएंगे, मोर लगने लग जाएगा, फूलों की अवस्था आ गई। और फूलों से फलों में जब सेटिंग होती है तो वहां से फलों के विकास की अवस्था स्टार्ट हो गई। तो 3 अवस्थाएं तो हर फसल में होती है। तो इसमें 5 छिड़काव कैसे रिकमेंड किए हैं? पत्तों की अवस्था में 1 लीटर पानी में 1 ग्राम फ्रूट स्पेशल लेके छिड़काव करना है। उसके बाद फूलों की अवस्था में जब आएगी फसल, तब आपको छिड़काव करना है 1 लीटर पानी में 1 ग्राम लेके। उसके बाद जब फ्रूट सेटिंग कहते, फूलों का रूपांतरण फलों में होने लगता है, वहां से आपको स्टार्ट करना है 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लेके। देखो, जब फूलों का रूपांतरण फलों में होगा तब फसल में क्या परिवर्तन आता है? फसल को अन्न तत्व की ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो उस हिसाब से आपको 1 लीटर पानी में 2 ग्राम लेके छिड़काव करना है। तो फल बिल्कुल छोटा, उसके बाद थोड़ा बड़ा सुपारी के जैसा हो जाए और एक बड़ा हो जाए। ऐसे 3 अवस्थाओं में 3 छिड़काव। तो आपने फ्रूट स्पेशल के कितने छिड़काव किए? टोटल 5। पहला पत्तों की अवस्था में 1 ग्राम, फूलों की अवस्था में 2 ग्राम और फलों के विकास की 3 अवस्थाओं में 2 ग्राम लीटर पर लीटर पानी लेके छिड़काव करना है। अब इसके फायदे क्या होंगे? देखो, एक एक चीज को ध्यान में रखना। फलों की बागवानी जो करते हैं, जो सुन रहे हैं मुझे, फलों की बागवानी वाले तुरंत समझ जाएंगे कि सर फूल तो लगते हैं, फूलों की गिरावट ज्यादा हो जाती है, फूलों का रूपांतरण फलों में तो होता है, मगर फिर छोटे फलों के गिरते हैं। तो उसके लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है साथियों। जैसे ही आपके छिड़काव स्टार्ट हो जाएंगे पत्तों की अवस्था में, तो पत्तों का आकार बढ़ेगा, पत्ते हरे भरे रहेंगे। पत्ते हरे भरे रहेंगे तो फसल सशक्त रहेगी, फूल ज्यादा निकलने में मदद होगी। फूलों की अवस्था में जब आप छिड़काव करोगे तो ज्यादा से ज्यादा फूल लगेंगे, फूलों की गिरावट कम होगी। उसके बाद ज्यादा से ज्यादा फूलों का रूपांतरण फलों में होने में मदद करेगा। और फिर आप फलों के विकास की अवस्था में 3 छिड़काव करते हो तो फलों का आकार बढ़ने में मदद होती है, कलर, क्वालिटी, क्वांटिटी, टेस्ट बढ़ने में मदद होती है। यानी कि फलों का आकार भी बढ़ेगा, चमक भी बढ़ेगी। आकार बढ़ेगा तो वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ने में मदद होती है। और सबसे महत्वपूर्ण हमारा जो अल्टीमेट लास्ट एम क्या है हमारा, कि उत्पादन बढ़ने में मदद होनी चाहिए। पत्ते हरे भरे होते हैं, ये कोई रिजल्ट नहीं है। हमारा एंड जो रिजल्ट है, उत्पादन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। हमने अगर उससे 1 रुपया लिया है तो उसका 1.25 रुपए, 1.5 रुपए का फायदा होना चाहिए। तो साथियों 100% आपको इसका फायदा मिलेगा, बहुत शानदार जानदार तरीके से। उसके बाद आता है, देखो मैंने पहले ही कहा, आपको पूरी ट्रीटमेंट क्लियर होनी चाहिए। जैसे भूमि ऊर्जा और प्लांट शक्ति, सीजनेबल फसलों की हमने ट्रीटमेंट पूरी की, जमीन, सॉइल, जमीन के स्वास्थ्य भी ठीक किया और पौधों का स्वास्थ्य भी ठीक किया। अब यहाँ पर फलों की बागवानी करने वालों में हमने जमीन का स्वास्थ्य अभी तक ठीक नहीं किया, पौधों का स्वास्थ्य ठीक किया फ्रूट स्पेशल से। अब आता है सॉइल हेल्थ स्पेशल, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। आपके मन में विचार आएगा, सर भूमि ऊर्जा और सॉइल हेल्थ, ये दोनों भी तो जमीन के लिए काम करते हैं, फिर दोनों एक ही प्रोडक्ट है क्या? जी नहीं, बिल्कुल अलग अलग प्रोडक्ट है मेरे भाई। इसका कंपोजिशन अलग अलग है, इनके काम करने का तरीका अलग अलग है। कैसे? सॉइल हेल्थ 500 ग्राम 500 ग्राम में अवेलेबल है। ये फलों की बागवानी करने वाले बगान में आपको देना है। कैसे? सिंपल तरीका, हाईली कॉन्सेप्ट। इसके 3 सवाल उनके जवाब दूंगा मैं। पहले इसको देखिए, एमआरपी 1100 रुपए, डीपी प्राइस 860,
और बिजनेस वॉल्यूम 215। तो आइए बहुत शानदार जानदार तरीके से आपके बिजनेस को कई गुना बढ़ाने वाला यह प्रोडक्ट है सॉइल हेल्थ। 500 ग्राम में अवेलेबल है। सबसे पहले इसको देने का तरीका सेम भूमि ऊर्जा के जैसा है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है और आपको इसको जमीन में देना है। फिर रासायनिक खादों के साथ मिला के दे सकते हो, ऑर्गेनिक खाद के साथ मिला के दे सकते हो, सूखी मिट्टी के साथ मिला के दे सकते हो, ड्रिप इरिगेशन के द्वारा आप इसे दे सकते हो, या आप अगर फ्लड इरिगेशन कर रहे हो, पानी छोड़ दे रहे हो, तो एक पेड़ को कम से कम 10 से 20 ग्राम आना चाहिए। 5 साल के नीचे का पेड़ है तो 10 ग्राम, 5 साल के ऊपर का पेड़ है तो 20 ग्राम एक पेड़ को आना चाहिए। डोज कितना देना है? 2 बार। फलों की बागवानी करने में 2 बार देना है। एक वेजिटेटिव ग्रोथ में, पत्तों की अवस्था में, उसके बाद फलों की सेटिंग में, फलों के विकास की अवस्था में, यानी कि आज अगर दिया तो 3 महीने में फिर आपको 2 बार देना है। 2 बार जमीन में दिया और 5 बार फ्रूट स्पेशल के छिड़काव किए, 1 नंबर की फसल आपकी आएगी बिल्कुल गारंटी के साथ। और सीजनेबल फसल, जो ये फलों की बागवानी करने वालों के लिए बताया मैंने आपको। फिर सीजनेबल फसल के लिए दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। सीजनेबल फसल के लिए कोई भी फसल लगाते समय या लगाने के 30 दिनों तक आप इसे जमीन में दे सकते हो। अब इसके फायदे क्या है? बहुत सिंपल तरीके से फायदे हैं। देखो, भूमि ऊर्जा के फायदे अलग है, इसके फायदे अलग है। भूमि ऊर्जा में मैंने आपको बताया, फसल जमीन भुरभुरी होती है, उसके बाद जड़ों की वृद्धि होने लगती है और जीव जीवाणुओं की बढ़ोतरी होने में मदद मिलती है। अब सॉइल हेल्थ के फायदे सुनिए। देखो, हम जो जमीनों में खाद डालते हैं, 3 टाइप का खाद हम जमीनों में डालते हैं, एक रासायनिक खाद, ऑर्गेनिक खाद और जैविक। रासायनिक खाद में यूरिया है, डीएपी है, एसओपी है, एमओपी है, अलग अलग तरीके के रासायनिक खाद है। उसके बाद ऑर्गेनिक खाद डालोगे, गोबर का खाद है, हरी घास का खाद है, कंपोस्ट खाद है। उसके बाद जैविक खाद है, बायो फर्टिलाइजर, एजोटोबैक्टर, राइजोबियम, माइक्रोरहिजा, बेनिफिशियल बैक्टीरिया। ये जो खाद हम जमीन में डाल रहे हैं, उसकी इफिशियंसी को बढ़ाने का, उसकी कार्य क्षमता को बढ़ाने का काम सॉइल हेल्थ करता है। उसके बाद हमने बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि सॉइल हेल्थ आप जब जमीन में देंगे तो सबसे महत्वपूर्ण, हमारे जमीनों में जो जीवाणु है, एक बात ध्यान में रखना, हमारे जमीनों में जो जीवाणु है वो जीवाणुओं को भी भोजन लगता है, उनको भी खाना लगता है, क्योंकि वो सजीव है। तो भूमि ऊर्जा में जीवाणुओं की पैदावार बढ़ने में मदद होती है, मगर सॉइल हेल्थ जीवाणुओं के भोजन तैयार करने में मदद करता है। और उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जीवाणुओं की तो भोजन तैयार करने में मदद करता है, और ये जमीन के साथ साथ पौधों के ऊपर भी काम करता है, पौधों के ऊपर भी, पौधों की ग्रोथ पे भी काम करता है। भूमि ऊर्जा सिर्फ जमीन पे काम करेगा, मगर सॉइल हेल्थ ये जमीन पे तो काम करता ही है, जमीन की उपजाऊ क्षमता, उत्पादन क्षमता बढ़ाने में काम करता है, और जब फसल की ग्रोथ में भी काम करता है। तो ये पूरा टाइम टेबल है आपको फ्रूट स्पेशल और सॉइल हेल्थ, ये दोनों कॉम्बिनेशन में फसल को कैसे देने हैं। तो पहला डोज सॉइल हेल्थ का रहेगा पत्तों की अवस्था में, उसके बाद 3 छिड़काव फ्रूट स्पेशल के होंगे, उसके बाद फिर दूसरा डोज सॉइल हेल्थ का रहेगा और 2 छिड़काव फ्रूट स्पेशल क्या रहेंगे। तो इस टाइम टेबल की ये किसी भी प्रकार के फलों की बागवानी में आप दे सकते हो, आजमा सकते हो। अगर किसी के पास 500 पेड़ है तो उनको 50 पेड़ के लिए आप इस ट्रीटमेंट को दे सकते हो। विश्वास होने दो, लोगों को एक बार दिखने दो कि नहीं इसके रिजल्ट आते हैं, तो गारंटी के साथ मेरे भाई लोग आपके पीछे दौड़ेंगे। कहाँ है आप प्रोडक्ट लेने के लिए, मैं इतनी गारंटी आपको दे सकता हूं। आइए, बहुत शानदार तरीके से हम लोग चर्चा कर रहे थे। अभी तक हम चर्चा, देखो ये अलग अलग सेक्टर है। अब तक हम लोग चर्चा कर रहे थे प्लांट न्यूट्रिशन पे, यानी कि फसल के अन्न तत्वों के ऊपर चर्चा कर रहे थे। आप लोग हम चर्चा करेंगे प्लांट प्रोटेक्शन पे, फसलों को प्रोटेक्ट करना है किससे। देखो, ह्यूमन न्यूट्रिशन और ह्यूमन प्रोटेक्शन, हमें बचाना है, किससे बचाना है?
बीमारियों से बचाना है तो कौन सी बीमारी आती है, और कीटकों से बचाना है, और फसल के ऊपर कौन सी बीमारी आती है और कौन से कीटक आते हैं, अलग अलग टाइप की बीमारी है, बैक्टीरियल बीमारी है, फंगल बीमारी है, वायरल बीमारी है। उसके बाद पेस्ट कीटक जो आते हैं, सकिंग पेस्ट है, उसके बाद स्टीम रोलर है, ईटिंग कैटरपिलर है। तो अलग अलग पेस्ट भी है और अलग अलग बीमारियां भी है। अब पहले बीमारी देखेंगे हम लोग। तो सबसे पहले बीमारी आती है फफूंद, उसके बाद बैक्टीरियल और उसके बाद वायरल। फफूंद में भी अलग अलग टाइप है। फफूंद कौन सी प्रकार की, कौन से फसल पे आती है, सभी प्रकार के फसल पे आने वाली फफूंद बीमारी है। ऑल टाइप्स ऑफ क्रॉप, चाय, कॉफी, कपास, अंगूर, सभी प्रकार की सब्जियां, सभी प्रकार के फूल, सभी प्रकार के फल, जितनी फसलें होती है हर फसल पे फफूंद की बीमारी आती है। तो इसमें भी अलग अलग फफूंद आते हैं। फिर डाउनी मिल्ड्यू है, पाउडरी मिल्ड्यू है, अर्ली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है, उसके बाद अंतराकोनस है, लीफ ब्लाइट है, विल्ट है, फाइटोप्थोरा है, पिथियम है। और इसमें से सबसे ज्यादा जो आता है फाइटोप्थोरा, लेट ब्लाइट, डाउनी मिल्ड्यू। ये सभी प्रकार की सब्जियां, सभी प्रकार के फल फूल, इसके ऊपर ज्यादातर आने वाली बीमारी। देखो फफूंद की बीमारी का मतलब क्या है, टेम्परेचर जब कम रहता है, 27 डिग्री के नीचे टेम्परेचर जब आने लगता है, अभी जो ठंड का मौसम है, तो ये फफूंद के लिए सबसे अच्छा मौसम माना जाता है। और इसमें क्या है, फंगल बहुत तेजी से बढ़ता है, और जब फंगल तेजी से बढ़ेगा तो फसल में ज्यादा दिन फंगल रहता है, तो फिर बैक्टीरियल में तब्दील हो जाता है, फिर वायरल बीमारी आने लगती है, और फिर फसल हमारी बर्बाद होती है। तो इसके लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है मेरे भाई अपने पास, गार्ड, जो फसलों का गार्ड करता है, फसलों को रोकता है, उसके शरीर में एक आंतरिक शक्ति को निर्माण करता है रोगों के खिलाफ लड़ने के लिए। कौन से बीमारी के, फफूंद की बीमारी। ये कोई फंगीसाइड नहीं है, ये कोई फफूंद नाशक नहीं है, ये फफूंद को नहीं मारता, ये फफूंद रोधक है, ये फफूंद रोधक है, फफूंद को आने से रोकता है। 250 ग्राम में इसकी उपलब्धता है। बहुत शानदार जानदार 100% टेक्निकल प्रोडक्ट मेरे भाई। चलो आइए, तो इतने अच्छे प्रोडक्ट की एमआरपी कितनी है, 600 रुपीज, और डीपी की प्राइस कितनी है, 499, और बिजनेस वॉल्यूम 125 बिजनेस वॉल्यूम है। अगर आप, ये 100% टेक्निकल प्रोडक्ट है मेरे भाई, तो ये हर फसल के ऊपर आप इसको छिड़काव कर सकते हैं। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम, इसका प्रमाण कितना है, 1 लीटर पानी में 2 ग्राम। तो देखिए, इसको ध्यान से आपको देखना है। गार्ड ये जो प्रोडक्ट है, कौन सी फसल पे, ये सभी प्रकार की सब्जियां, नींबू, संतरा, मौसम्बी, इलायची, नारियल, इसमें जो फाइटोप्थोरा की बीमारी आती है उसके लिए बहुत फायदेमंद है। उसके बाद टमाटर, बैंगन, आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, इनके ऊपर जो फफूंद आता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण फायदेशीर है। उसके बाद अनार, अंगूर, इसके लिए बहुत फायदेशीर है, यानी कि ज्यादातर फसलों के लिए गार्ड ये बहुत फायदेमंद प्रोडक्ट है। अब देखो गार्ड के वैशिष्ट क्या है, विशेषताएं क्या है। ये सिस्टेमिक प्रोडक्ट है। 2 टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, सिस्टेमिक और कॉन्टैक्ट बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं। सिस्टेमिक अंतर प्रवाही और एक संपर्क जन्य। तो ये अंतर प्रवाही है, जैसे आप अगर इसको ऊपर छिड़काव करोगे, पत्तों के ऊपर छिड़काव करोगे, तो पत्तों के अंदर से पूरे फसल के शरीर से फसल की जड़ों तक चला जाएगा, और जड़ों भी देंगे, ड्रिप द्वारा देंगे, तो जड़ों से ये पत्तों तक चला जाता है। इसे कहते हैं अंतर प्रवाही, एक्रोपेटल और बेसिपेटल एक्शन। तो इस वजह से शरीर में, फसल के शरीर में आंतरिक शक्ति को निर्माण करता है, और बहुत बड़ी आंतरिक शक्ति जब निर्माण होती है तो रोगों के खिलाफ लड़ने की शक्ति फसल में आ जाती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है। आप इसे ड्रिप द्वारा भी दे सकते हो और छिड़काव भी इसका कर सकते हो, और करना चाहिए। 2 ग्राम आप इसको प्लांट शक्ति के साथ मिला के दे सकते हो। इसके बाद ये फ्रूट स्पेशल के साथ मिला के दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम और वो 1 ग्राम लेके आपको छिड़काव करना है। तो ऐसा ये गार्ड अपने आप में एक अजूबा प्रोडक्ट है, अपने आप में एक बेहतरीन प्रोडक्ट है। अब आते हैं सबसे बेहतरीन, मेरा सबसे पसंदीदा प्रोडक्ट फास्टर 85। साथियों फास्टर 85 250 ml में इसकी अवेलेबिलिटी है। इसकी एमआरपी बहुत, हाँ
तो साथियों देखिए, ये प्रोडक्ट जरूरी क्यों है, ये प्रोडक्ट हर किसान की मजबूरी है। ध्यान से सुन लेना, बहुत कम समय में बचे हुए 3-4 प्रोडक्ट मैं आपको बताने वाला हूं। तो साथियों देखो, अभी कई सारे इतने ऑनलाइन प्रोग्राम होने लग गए हैं कि 40-50 मिनट होने के बाद लोग प्रोग्राम छोड़ने लगते हैं। तो बस मैं छोड़ने नहीं दूंगा आपको प्रोग्राम, तो बहुत कम समय में समझाता हूं। तो ये प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट मेरे भाई किसान की मजबूरी है, हर किसान की मजबूरी है। आप पानी के जैसा इस प्रोडक्ट को बेच सकते हो, इतना गारंटेड बेहतरीन गजब का प्रोडक्ट है। नॉन आयनिक मल्टीपर्पज स्प्रे एडजॉन 250 ml में। इसकी जरूरत क्या है, देखो किसान कोई भी छिड़काव करता है, देखो ध्यान से सुनना, किसान कोई भी छिड़काव करता है तो पानी में मिला के छिड़काव करता है। उस दवा को किसके साथ मिलाता है, पानी में मिलाता है। जब पानी में मिलाया जाता है तो थोड़ा ऑब्जर्वेशन आप अगर करोगे, देखिए पत्तों के ऊपर ऐसी बूंदे आ जाती है, पानी में मिला के हम छिड़काव करते हैं पत्तों के ऊपर तो ऐसी बूंदे आ जाती है। तो बूंदे आती क्यों, क्या कारण रहा है, इसका कारण है पानी का सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से बूंदे आती है और वो जल्दी फैलती नहीं, फिर पानी ज्यादा लगता है, दवा ज्यादा लगती है, पैसे ज्यादा लगते हैं। साथियों उसके बाद देखो, हम कोई भी दवा का छिड़काव जब करते हैं तो उसका कोई ना कोई भार होता है, नहीं प्रॉपर्टी होती है, या तो पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। निगेटिव का मतलब है एसिडिक, पॉजिटिव का मतलब है अल्कलाइन। अब समझो आपको प्लांट शक्ति का छिड़काव करना है, देखो ये आदमी प्लांट शक्ति का समझो घोल बना रहा है, तो प्लांट शक्ति का घोल बनेगा तो ये एसिडिक बनेगा, यानी कि माइनस बनेगा। अब आपको फसल के ऊपर छिड़काव करना है तो मोस्टली ज्यादातर फसलें भी एसिडिक ही होती है, क्योंकि हम दवा का छिड़काव उसके ऊपर करते हैं। तो जब हम निगेटिव निगेटिव दो सामने आ जाते तो रिपल्शन हो जाता है। तो उससे क्या होता है, हम जब छिड़काव करते हैं तो पत्तों के ऊपर से टप 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 करके पानी जमीन के ऊपर गिर जाता है, तो हमारा 10-20% जो छिड़काव है, दवा है, वो बर्बाद होती है, पैसे ज्यादा लगते हैं। तो मेरे भाई इसके लिए आपको उस द्रावण को, हम जो ये 100 लीटर का द्रावण बनाते हैं, इसको हमें क्या करना है, ना इसको पॉजिटिव रखना है ना इसको निगेटिव रखना है, इसको क्या करना है, न्यूट्रल करना है। तो इसके लिए फास्टर 85 बहुत शानदार प्रोडक्ट है। 1 लीटर पानी में 1 ml लेना है, 100 लीटर में 60-70 ml, उससे ज्यादा भी लेने की जरूरत नहीं है। हाईली कॉन्सेंट्रेटेड प्रोडक्ट है। तो ये जब आप इसको मिलाओगे और छिड़काव करोगे तो सबसे पहले काम क्या करता है फास्टर 85, ये पानी के सरफेस टेंशन को कम करता है। और जैसे पानी के सरफेस टेंशन को कम करेगा तो बूंद फैलने लगेगी, और जैसे बूंद फैलने लगेगी एक समान छिड़काव होगा। ये बिल्कुल आप देख सकते हो, याद कि यहाँ बूंदे तैयार हुई है और यहाँ विद फास्टर 85 छिड़काव किया है, एक भी बूंद नहीं दिखेगी आपको। तो हम जो दवा का छिड़काव करते हैं वो बिल्कुल एक समान दवा का छिड़काव होगा, और पानी कम लगेगा, दवा कम लगेगी, और हमारे रिजल्ट अच्छे रहेंगे। उसके बाद अब देखिए, बरसात के जो दिन होते हैं, वो बरसात के दिनों में बड़ी दिक्कत आती है। तो समझो आपने 9 बजे सुबह छिड़काव किया और 10 बजे बरसात आ गई, और आपने जो 200-500 रुपए की दवा का छिड़काव किया है, 1 घंटे के बाद अगर बरसात आ गई, अभी तो बरसात के सीजन क्या, अभी हर हफ्ते बरसात चल रही है, तो मेरे भाई उससे क्या होता है, वो तो धुल जाएगा, और आपने जो दवा का छिड़काव किया वो धुल गया तो फायदा नहीं होगा। तो इसके लिए फास्टर 85 क्या करता है, ये फैलते फैलते पत्तों के ऊपर चिपक जाता है, और जैसे ही चिपक जाता है फिर ये धुलेगा नहीं, आपके पैसे बर्बाद नहीं होंगे। ये 2 चीजें मार्केट में आपको कहीं पर भी मिल जाएंगी, मगर सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब क्या है, देखो हम कोई भी दवा पत्तों के ऊपर छिड़काव करते हैं, पानी में मिला के छिड़काव करते हैं, और वो दवा जब तक पत्तों के अंदर नहीं जाएगी तब तक उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो साथियों पत्तों के अंदर क्यों नहीं जा पाती, क्योंकि पत्तों के ऊपर एक संरक्षक कवच होता है। जैसे हमारे शरीर के ऊपर हमारी स्किन होती है जो हमारे शरीर का संरक्षण करती है, तो वैसे पत्तों के ऊपर एक बहुत महत्वपूर्ण संरक्षक कवच होता है, वो है क्यूटिकल लेयर उसे कहते हैं। फास्टर 85 के साथ छिड़काव करोगे तो फास्टर 85 क्या करता है, जल्दी से जल्दी उस संरक्षक कवच को खोल देता है,
छेद देता है, और जो दवा हमने दी है ज्यादा से ज्यादा दवा पत्तों के अंदर एब्सॉर्ब हो जाती है, पत्तों के अंदर चली जाती है। तो उसकी वजह से हमने जो जिस दवा में मिला के फास्टर रेटिफायर को छिड़काव किया है उसके रिजल्ट को बढ़ाने का काम ये करता है। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि ये किसान की मजबूरी है, हर छिड़काव के साथ आपको फास्टर रेटिफायर को मिलाना जरूरी है। आप बिल्कुल देख सकते हो, आपने किसी एक किसान को प्लांट शक्ति दे दो और एक किसान को प्लांट शक्ति प्लस फास्टर रेटिफायर दे दो, आपको दोनों के रिजल्ट में अंतर दिखाई देगा, 100% दिखाई देगा। तो इसलिए आपको किसी भी प्रोडक्ट के साथ फास्टर रेटिफायर को देना ही देना है, ये कॉमन कंपलसरी प्रोडक्ट है। तो आइए उसके बाद ड्रिप कंट्रोल एजेंट, जो आपने नोजल, किसान जब छिड़काव करते हैं तो आप देखते होंगे कि नोजल से जो पानी बाहर निकलता है तो फव्वारा बनता है, लाइट वेट पार्टिकल बनते हैं, मगर फास्टर रेटिफायर के साथ अगर देंगे तो ये फव्वारा बनने नहीं देगा। ज्यादातर पानी फसलों के ऊपर, पत्तों के ऊपर जाएगा, पानी कम लगेगा, दवा कम लगेगी। कॉम्पेटिबिलिटी एजेंट, यानी कि मैंने पहले आपको क्यों कहा कि ये किसान की मजबूरी है। देखो किस किस के साथ मिला रहा है, किसान को सभी प्रकार के कीटनाशक, सभी प्रकार के फफूंदनाशक, सभी प्रकार के खरपतवार नाशक, सभी प्रकार के प्लांट शक्ति, फ्रूट स्पेशल, गार्ड, किसान कोई भी छिड़काव करे तो उसके साथ फास्टर रेटिफायर को मिलाना जरूरी है। या आप ड्रिप इरिगेशन के द्वारा अगर पानी दे रहे हो तो उनको हर ड्रिप के साथ, हर ड्रिप में जब पानी देंगे या वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर देंगे तो उसके साथ 1 एकड़ के लिए 500 ml फास्टर रेटिफायर को मिलाना जरूरी है, क्योंकि ये जमीन में भी पेनिट्रेशन का काम करते हैं सर, जमीन में भी पेनिट्रेशन को बढ़ाने का काम करते हैं बहुत अच्छी तरह से। क्योंकि हम ड्रिप द्वारा अगर वाटर सोल्यूबल फर्टिलाइजर दे रहे हैं तो वो जड़ों तक जब तक नहीं जाएंगे तब तक उनका रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो ये जड़ों तक जाने में भी मदद करता है। तो ऐसा ये बहुत शानदार जानदार गजब का प्रोडक्ट है साथियों, और उसका ही बड़ा भाई है मिलन। देखो मैंने 3 चीजें आपको समझाई थी, सॉइल हेल्थ, प्लांट हेल्थ और वाटर हेल्थ। पानी का स्वास्थ्य ठीक करना, पानी का स्वास्थ्य किसके ऊपर निर्भर है, पानी के पीएच के ऊपर निर्भर है। और हमें ये 250 ml में अवेलेबल है और बहुत शानदार जानदार तरीके से प्रोडक्ट मेरे भाइयों। आइए, ये आप पिक्चर देख रहे हैं, जो पानी का जो पीएच होता है वो जो ऑप्टिमम पीएच है, यानी कि छिड़काव करने लायक पानी का पीएच कितना होना चाहिए, 6 से लेके 4 तक पीएच जो होता है पानी का, ये अच्छा पीएच माना जाता है। मगर आज आप कहीं पर भी चले जाओ, 90% भारत देश में जो लगभग 7.5 के ऊपर ही जिसका पीएच है, 1800 1200 टीडीएस का पानी है। जितना टीडीएस ज्यादा उतना रिजल्ट कम। तो ये थोड़ा सा एक पिक्चर देख रहे हैं आप, जो येलो एरिया दिख रहा है आपका, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला, आंध्रा, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, तो ये मॉडरेट हार्ड वाटर यहाँ पर, यानी कि 7.5 पीएच है। रेड जोन जो है ये वेरी हार्ड वाटर, 8.5 के ऊपर पीएच है यहाँ के पानी का। और ये हिमालय का जो ऊपर का पार्ट है, बिल्कुल हिमालय में जो है वो नॉर्मल वाटर है। तो लगभग 90% भारत देश में आज पानी की समस्या है। और इस पानी की समस्या की वजह से जो रिजल्ट हमें पर्याप्त मात्रा में मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। इसके लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है, जानदार प्रोडक्ट है मिलन। ये सबका मिलन करता है, इसलिए मिलन। 1 लीटर पानी में इसका जो प्रमाण है, लगभग एक एवरेज में आपको बता दूं, मात्र 0.5 ml, मात्र 0.5 ml, इसको ज्यादा लेना नहीं है। और जब आप कोई भी छिड़काव करोगे, और इसका सबसे महत्वपूर्ण फायदा, एक तो पानी के ऑप्टिमम पीएच को बनाता ही है, उसके बाद आपके इसमें एसिडिक और अल्कलाइन, पॉजिटिव और निगेटिव, 2 अगर अलग अलग आ गए तो वो छिड़काव के लिए चलते नहीं। मगर मिलन अगर आपके पास है तो आप किसी को भी किसी के साथ मिला के छिड़काव कर सकते हो। सिर्फ पहले क्या करना है, अगर आपने 100 लीटर पानी लिया तो उसमें 50 ml मिलन को डाल लो, उसके बाद जो मिलाना है वो मिलाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका छिड़काव अच्छा होगा, आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। बिल्कुल आप इसको देख सकते हो
सारी गलतियों की वजह से हम काम तो बहुत कर रहे हैं, छिड़काव सारी चीजें कर रहे हैं, मगर टेक्निकली स्वरूप में ना करने की वजह से हमें जो पर्याप्त मात्रा में रिजल्ट मिलने चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। तो साथियों आइए, ऐसा ये मिलन प्रोडक्ट है, बहुत शानदार जानदार गजब का प्रोडक्ट है और एक बहुत अच्छी रेंज है अपने पास, बहुत अच्छी रेंज है। क्योंकि गांव में जाने वाले लोग, क्योंकि खेती करने वाले लोग तो गांव में रहते हैं, जो शहरों में लोग रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली है, कोलकाता है, मद्रास है, बंबई है, तो वो कहते हैं सर हमारे पास तो खेती है नहीं, तो हम क्या करें। तो मेरे भाई जिनके पास खेती नहीं है उनके लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है और ये प्रोडक्ट आपके बिजनेस को चार चांद लगा देगा, आपके बिजनेस को कई गुना बढ़ाएगा और रेगुलर बिजनेस को बढ़ाएगा। आप सोच नहीं सकते इतना बिजनेस आप लोगों का बढ़ सकता है मेरे भाई। गार्डन हेल्थ 500 ग्राम में अवेलेबल है। हमारे घरों में जो गमले होते हैं उन गमलों के लिए काम करता है। 50 ग्राम छोटे गमलों के लिए और 100 ग्राम बड़े गमलों के लिए। 120 रुपए इसकी एमआरपी है, 100 रुपए डीपी प्राइस है और 25 बीवी है। बहुत शानदार, आप चने फुटाने के जैसे इस प्रोडक्ट को बेच सकते हो। इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है, बिल्कुल घरों में जो हमारे गमले होते हैं, ऐसे छोटे छोटे गमले हैं, छोटे गमले के लिए 50 ग्राम, बड़े गमले के लिए 100 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं, इसकी कोई ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। हमारे घरों में जो गमले होते हैं, ज्यादातर महिला लोग घरों में गमलों की देखभाल करती है, तो हमें सिर्फ घरों के गमलों में हम पानी ही डालते रहते हैं। जो 5, 6, 7, 8 गमले तो हर घर में होते हैं, मगर उनके लिए उतनी कम मात्रा में अच्छा खाद हमें कहीं मिल नहीं रहा है। तो ये मैं धन्यवाद देता हूं पूरी ओके लाइफ केयर की मैनेजमेंट को कि इतने अच्छे प्रोडक्ट आपके डिस्ट्रीब्यूटर के सामने आपने रखा है। एक बहुत बड़ा रास्ता आपने खोल दिया है और ये रास्ता साथियों एक अच्छे स्वास्थ्य की तरफ जाता है। कैसे जाता है, देखो हम तो घरों में जो प्लांट्स लगाते हैं, एनर्जेटिक प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है, फिर घरों में, घरों के आजू बाजू में अब ट्रेंड आ चुका है साथियों, क्योंकि मार्केट की जो सब्जियां हम खाते हैं 25% जहर खा रहे हैं, मगर घरों में अगर आप 10 गमले लगा दो, उसमें टमाटर, बैंगन, भिंडी, मिर्च, एक 2 पौधे लगा दो, गार्डन हेल्थ का इस्तेमाल करो, आप देखना घर में आप सब्जियां खा सकते हो। अगर 20 गमले आप लगाओगे तो बिल्कुल घर में आपको बाहर से सब्जी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 100% ऑर्गेनिक, 100% जहर मुक्त सब्जी आप खा सकते हो। उसके बाद अगर नहीं, कुछ लोग नहीं बोलते हम बाहर से सब्जियां लाएंगे, अरे आप मेडिसिनल प्लांट घर में लगा सकते हो, एनर्जेटिक प्लांट लगा सकते हो, वास्तु के दोष को दूर करने वाले प्लांट लगा सकते हो। अगर नहीं कोई, तुलसी का पौधा लगा दो, बहुत सुंदर पौधा होता है, 4 पौधे तुलसी के लगा दो, हॉल में लगा दो, मच्छर नहीं आएंगे, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल प्रॉपर्टी तुलसी में होती है। 4 पत्ते तोड़ के चाय में डालोगे तो चाय का स्वाद बदल जाएगा। एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होने के कारण शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, टेस्ट तो लगेगी, शरीर में स्वास्थ्य का फायदा भी होगा। तो साथियों अगर अच्छी तरीके से इसकी आप मार्केटिंग करोगे तो आप कहीं पर भी चलते फिरते घूमते इस प्रोडक्ट को आप बेच सकते हो। ऐसा गजब का प्रोडक्ट है गार्डन हेल्थ। उसके बाद उसको ही साथ लेके, क्योंकि घरों में आप अगर देखते होंगे, आप ऑब्जर्वेशन कीजिए, इससे पहले आपने देखा नहीं कभी या ऑब्जर्वेशन किया नहीं होगा, अभी आज से आपका ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो जाएगा। घरों में जो गमले होते हैं ज्यादातर अच्छे रहते ही नहीं, पमकते ही नहीं है, बिल्कुल मुंडी डाले हुए, सूखे हुए, क्योंकि घरों के पौधों में भी बीमारियां आती है, रस चूसक कीटक आते हैं, फंगल बीमारी आती है, मगर हम उसको बाहर से पेस्टिसाइड लाके छिड़काव नहीं कर सकते, क्योंकि घर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पालतू जानवर होते हैं, तो इनके ऊपर अगर कोई विपरीत परिणाम हो जाए तो इसके लिए बहुत शानदार किट निर्माण किया गया है, गार्डन हेल्थ किट। तो क्या है ये किट, इसमें 3 50-50 ml की बोतल निकलेंगी, बहुत सिंपल और बहुत सुंदर तरीके से बनाया है सर। इसको 50-50 ml की 3 बोतलें हैं, आपको अलग अलग तीनों में भी अलग अलग काम आएगा, रस चूसक किट, फफूंद और फसल को ऊर्जावान बनाने में। तो इसके लिए आपको 1 लीटर की बोतल, पानी की बोतल कहीं पर भी मिल जाएगी, खाली ये पानी की बोतल ले लो, उसमें एक मेजरिंग कप दिया हुआ है 2.5 ml, हर बोतल से आपको क्या करना है 2.5 ml लेना है, एक साथ मिलाना है और 1 लीटर पानी में डालना है। उसके लिए आपको छिड़काव करना है, तो छिड़काव के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये स्प्रे ट्रिगर दिया हुआ है, बस
ये स्प्रे ट्रिगर लगा दो और पूरे आपके कम से कम अच्छे बड़े 25 गमलों में आप छिड़काव कर सकते हो। बिल्कुल ऐसे पौधों के ऊपर बालकनी में रखो, जो आप स्टेयरकेस होती है वहां पर रख सकते हो। घरों में आप बिल्कुल छोटे छोटे बागान बना सकते हो, छत के ऊपर छोटी छोटी, बिल्कुल घर में। अब देखो इसके लिए बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते। देखो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने तो बस वो जो थैलियां होती है उसको फाड़ के उसमें मिट्टी भर के सब्जियां उगाई है। घर में जहर मुक्त सब्जियां खाते हैं। ये देखो, ये बिल्कुल एक ही टमाटर का पौधा लगाया हुआ है, इतने टमाटर है, आप टमाटर खाते खाते थक जाओगे, टमाटर नहीं थकेंगे। तो इतना भयंकर तरीके से रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ऐसा ये गार्डन हेल्थ किट बहुत शानदार जानदार प्रोडक्ट है, आप आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हो साथियों। और ये सारे जो प्रोडक्ट है ये सारे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट से एनपीओपी, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन स्टैंडर्ड 1999 को 1999 को जो लॉ पास हुआ है भारत सरकार का, उसके तहत सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। लास्ट 2 मिनट में बताना चाहता हूं, कोई भी प्रोडक्ट का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। अगर कुछ गलती से किसी ने खा लिया पी लिया तो 100% नहीं मरेगा, मगर मेरे भाई किसी को खा के नहीं दिखाना है, किसी को पी के नहीं दिखाना है, क्योंकि ये फसल के ऊपर रिजल्ट देते हैं। हम फसल के ऊपर रिजल्ट देते हैं इसलिए बेच रहे हैं, आदमी ने खाया आदमी मरता नहीं इसलिए बेच नहीं रहे हैं। तो ये 100% हम जो मिशन लेके इस दुनिया में काम करेंगे कि जहर मुक्त खेती करेंगे और भारत देश के स्वास्थ्य में हम लोग एक नई क्रांति करेंगे ओके लाइफ केयर के माध्यम से। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं ओके लाइफ केयर की मैनेजमेंट को, एंटायर टीम को, और सभी आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले दिनों में आपका जो बिजनेस है, जिस तरीके से आपका बिजनेस आज हो रहा है उससे कई गुना बिजनेस आपका बढ़े। इसी शुभकामनाओं के साथ साथियों आज मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। थोड़ा सा ज्यादा वक्त ले लिया क्योंकि ऑनलाइन। थैंक यू सो मच रविंद्र जी। और आपकी जो मेहनत देख रहे हैं हम, और आपने जो इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की उसके लिए हम सभी लोग आपके आभारी हैं। और आपसे सभी के साथ मिलके मैं आपसे फिर से इसको थैंक यू बोलना चाहता हूँ, वेलकम, धन्यवाद बोलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप एक बार मुझे को होस्ट बना दें तो मैं भी एक बार वीडियो में आ पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, बना दिया सर मैंने आपको। जी थैंक यू सो मच। और मैं बड़ा ध्यान से सुन रहा था, बीइंग ए रिसर्चर बहुत बारीकी से आपकी सारी चीजों को नोट भी कर रहा था। देखिए आप, मैं इसको यदि मीटिंग को कंक्लूड करूं तो हमने बेसिकली जाना कि जो हमारी जमीन है उसकी क्या कंडीशन है और उसमें क्या हम सुधार ला सकते हैं अपनी इस प्रोडक्ट की प्रैक्टिसेस से। क्योंकि देखिए जब तक माँ में ही कमियां हैं, यानी कि जब जिसमें बच्चा पैदा होना है उसमें ही डेफिशिएंसीज हैं जो हम बताते हैं आयरन फोलिक एसिड की जनरली ह्यूमन बीइंग में, तो बच्चे में भी वो डेफिशिएंसी और डिजीज की होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो ऐसे ही हमारी जमीन में जिसमें फसल हो रही है उसमें यदि डेफिशिएंसी है, इवन हमारे साथ रविंद्र जी ने जो डिस्कस किया वो बड़ा एक तरीके के लिए सरप्राइजिंग है कि उसमें कमियां नहीं है फिर भी प्लांट के लिए वो अवेलेबल नहीं है, यानी कि इनसोल्युबल जो सबस्टांस है उसके कारण जमीन का कठोर होना और जो अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स और जो पोषक तत्व पाए जाते हैं जमीन में उनका पौधे के लिए जमीन में उपलब्ध है पर पौधे के लिए ना उपलब्ध होना आने वाले टाइम में हमें लगता है बड़ा डिजास्टर है। हमारी सॉइल हेल्थ कार्ड की भी यदि गवर्नमेंट की बात की जाए तो उसमें भी यही अपने आप में सॉइल को कैसे रीजनरेट किया जा सकता है, कैसे सॉइल की को दोबारा से हम ऑर्गेनिक मैटर को कैसे उसमें बढ़ा सकते हैं, जिसमें आपने जिक्र किया कार्बन का। तो आपने सॉइल हेल्थ को बहुत अच्छे से हमें जानकारी दी। और हम अब इसमें आपसे एक डिस्कस करना चाहेंगे। हमारे पास 2 प्रोडक्ट हैं, एक सॉइल हेल्थ है, एक भूमि ऊर्जा है। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन भी होंगे कि मैं भूमि ऊर्जा को और सॉइल हेल्थ को कैसे यूज करूं और इसमें क्या डिफरेंस है। मैं आपसे एक बार ये कंसल्ट भी करना चाहूंगा। हाँ सर, बहुत अच्छा सवाल है सर ये, क्योंकि हर आदमी के मन में ये आएगा ही। देखो भूमि ऊर्जा जो है वो सिर्फ जमीन पे काम करता है। ये जैसे जमीन को भुरभुरी किया, जमीन में अघुलनशील तत्व घुलने लग गए, तो उसकी वजह से क्या है, तो इसपे जीवाणुओं की पैदावार बढ़ने में मदद होती है। मगर
सॉइल हेल्थ का मेन रोल ये है कि जीवाणुओं को जो भोजन लगता है, ऑर्गेनिक एसिड यानी कि लिग्निन, तो ये जमीन में निर्माण करने का काम सॉइल हेल्थ करता है। यानी कि देखो, अगर मैं हमारी आबादी है, हम 4 लोग हैं, अगर हमें खाना नहीं मिला तो हम भूखे भूखे पेट कितने दिन लड़ सकते हैं। वैसे जीवाणुओं की अगर हेल्दी उनकी पैदावार हो तो जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। उसके बाद सॉइल हेल्थ का और काम क्या है, वो अपने वजन के 7 टाइम वाटर होल्ड कर सकते हैं। यानी कि वाटर सीधा सीधा मैं यदि जनरली लोगों को बताना चाहूँ, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को, जैसे हम प्रोबायोटिक हमारे हर प्रोडक्ट में हम बात करते हैं जो हमारे हेल्दी बैक्टीरिया हैं, जो हमारे गट हेल्थ के लिए अच्छे हैं, ऐसे ही मित्र जीवाणु जो होते हैं, जो फ्रेंडली बैक्टीरिया हैं, वो जमीन में भी पाए जाते हैं, जो हमारे प्लांट्स के लिए जो सोयल की जो फॉर्मेशन है या उसकी मिनरल्स की अवेलेबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं उनकी अवेलेबिलिटी करवाने में, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कॉम्प्लेक्स में होती हैं जमीन में, जहां तक मैं समझता हूं, और उनको जितना सिंप्लीफिकेशन तोड़ा जाएगा उतना ही वो प्लांट के लिए अवेलेबल होंगी। तो जो हमारे सोयल में जो मित्र जीवाणु, जिसको हम हेल्दी फ्रेंडली बैक्टीरिया बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मिनरल्स और जो पोषक तत्व उनको ज्यादा अवेलेबल करवाने के लिए हमारे सोयल के मिनरल्स को प्लांट को एज ए फूड प्लांट उनको यूज कर पाए, ऐसा काम वो करने में मदद करते हैं प्लांट की। तो यदि मैं गलत तो सही हूं तो डॉक्टर साहब इसमें रविंदर जी आपका क्या कहना है? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है सर, एकदम बहुत परफेक्ट तरीके से आपने बताया, 100% सही है सर। और दूसरा ये है कि देखिए सर जैसे बात कर रहे थे, यदि सोयल की जो सॉफ्टनेस है वो नहीं होगी तो जब अंकुरित होता है, एक आपकी जड़ निकलती है, एक आपकी एक तरीके से हम बोलते हैं उसको ऊपर की वो टहनी निकलती है, तो जड़ों को अच्छी तरीके से तभी हम स्टेबलाइज कर सकते हैं, तभी उनका विकास हो सकता है जड़ों का, जब उसमें एयर स्पेस होगा, उसमें वो भुरभुरी नीचे से होगी। यदि वो सख्त होगी तो जड़ें पूरी तरीके से डेवलप नहीं होंगी, और प्लांट का जो पोषक है वो जड़ों से जाता है, प्रकाश संश्लेषण जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, सूर्य से और नीचे से यदि कमजोर रह गया, बेस किसी का भी कमजोर रह जाए तो इमारत स्ट्रोंग नहीं खड़ी कर सकते। तो इसलिए यदि प्लांट को हम बहुत स्ट्रोंग तरीके से डेवलप करवाना चाहते हैं तो उसका बेस तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर उसके बेस के लिए यानी कि जड़ों के लिए जगह नहीं बनेगी, यदि हमारी जमीन कठोर होगी तो कहीं ना कहीं उसमें परेशानी आएगी। इसलिए जो अपनी भूमि ऊर्जा है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके की कंडीशनिंग करती है हमारी सोयल की, प्लांट के जन्म लेने से पहले की। और जब हम सोयल हेल्थ की बात कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जब हम प्लांटेशन करते हैं तो उस टाइम पे जो ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए जो प्लांट को चाहिए वो उस टाइम पे काम करती है। ये मेन डिफरेंस हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। एक चीज और मैं जानना चाहूंगा, फिर हम बात कर रहे थे, आपने प्रकाश डाला, आपने एलोबरेट किया आपने इसमें कि एक प्लांट लगता है उसकी स्टेजेस होती हैं, यानी कि 3 स्टेजेस होती हैं। एक आपकी जो सबसे पहली स्टेज होती है उसको आपने बोला वेजिटेटिव, यानी कि जब वो निकलता है उसके बाद ग्रोथ फेज आती है, फ्लावरिंग स्टेज में यानी कि अपने बीज तैयार करने का पहला प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद मैच्योरिटी की स्टेज आती है। तो इसमें पौधे की जो रिक्वायरमेंट होती है वो डिफरेंट होती है। जितने भी मेरे साथ एसोसिएटेड लोग हैं वो सुन रहे हैं, जैसे कि एज ए ह्यूमन बीइंग जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमारी जो न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। बचपन में हमारा ब्रेन डेवलपमेंट होता है तो हमें बोला जाता है कि आप हेल्दी फैट मदर खाएगी, या हम उसको अच्छी ओमेगा फैटी एसिड देंगे, DHA देंगे, EPA देंगे। हम जो बात करते हैं अपने ब्रेव किड में, तो बचपन में अलग रिक्वायरमेंट होती है। जब आप अडल्ट हो जाते हैं यानी कि आप युवा अवस्था में आ जाते हैं तो आपकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, और बुढ़ापे यानी कि ओल्डर जब हम जाते हैं 40 साल के पास होते हैं तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशनली वो अलग हो जाती है। सेम लाइक दैट पौधे में भी ऐसी स्टेज आती है कि उसका किशोर अवस्था है, उसकी यंग वो अवस्था है, और उसका बुढ़ापा है। तो तीनों चीजों को यदि हम मेंटेन कर लेते हैं, हमारा टोटल प्रोडक्शन, हमारी यील्ड जो है वो बढ़ जाती है, और वो बढ़ेगी तो हमारा मुनाफा भी बढ़ सकता है। और इसके लिए हमारे रविंदर जी ने जो प्लान किए हैं प्रोडक्ट, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, हम कोई भी प्रोडक्ट ऐसे लॉन्च नहीं करते, उसके पीछे कोई ना कोई एक्सपर्ट का ओपिनियन होता है, उसमें एक्सपर्ट के ओपिनियन के साथ
प्रैक्टिकली प्रूवन चीजें होती हैं, जैसे कि हम न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट में करते थे, अब ये पौधे का न्यूट्रिशन है, ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है, ये भी रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट है। और 2 दशक से लंबा एक्सपीरियंस सर का रहा है। इंडिया की ऐसी कोई सोयल नहीं है, ऐसी कोई जमीन नहीं है जहाँ पे रविंदर जी नहीं गए हैं, जहाँ का एक्सपीरियंस नहीं लिया, ऐसी कोई फसल नहीं है और ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो पौधे की रविंदर जी नहीं जानते। तो इसलिए ये प्रोडक्ट भी अब आप लोगों की सेवा करने के लिए, उन किसान भाइयों की, या कोई घर में अपने पेड़ पौधे लगा के, कोई सब्जी लगा के, एक तरीके की इन हाउस आपकी आजकल जो प्लांटेशन है उसमें भी काम करना चाहता है और ऑर्गेनिक चीजों को बढ़ावा देना चाहता है, अपनी भूमि को सुधारना चाहता है, प्लांट की हर स्टेज के अकॉर्डिंग न्यूट्रिशन देना चाहता है, तो उसमें ये प्रोडक्ट काफी मददगार आपके साबित हो सकते हैं। पर जो सावधानियां सर ने बताई, कितना ml लेना है, कैसे लेना है, कब लेना है, जैसे एक हमारा प्रोडक्ट है वाटर कंडीशनर, कि वाटर की कंडीशन कैसे बेहतर कर सकते हैं कि वो हमारे जो उसके थ्रू डिलीवर करना, क्योंकि वाटर यहाँ क्या काम कर रहा है, एक तरीके का व्हीकल का काम करता है। यदि आपका व्हीकल सही नहीं है, उसके टायर में पूरी हवा नहीं है, तो आप लंबी दूरी तक जा नहीं सकते। ऐसे ही हमारा जो छिड़काव होगा उसमें वाटर का काम क्या, वो ट्रांसपोर्टिंग का काम है। यदि उस व्हीकल में ही दिक्कत है तो आप लंबी दूरी तय नहीं कर सकते। मींस आपके वाटर में कोई दिक्कत है, यानी कि स्पेशली पीएच का मतलब होता है यहाँ पे कि देखिए, हम एसिड और एक न्यूट्रल और एक हम पढ़ते हैं अपना अल्कलाइन। और जो आज धरती है जहां पे आप देखेंगे खारा पानी है, मैक्सिमम टीडीएस ज्यादा मिलेगा और अल्कलाइनिटी मिलेगी। अल्कलाइनिटी का मतलब होता है पीएच 8 से ऊपर होना स्टार्ट हो जाए। तो हमारे जो प्लांट हैं, जहां तक रिसर्च और बायोलॉजी जो बोलती है, उसका 6.5 से 7.5 के बीच में पानी का यदि पीएच सही होगा, तभी वो व्हीकल जो है वो आपको, आपके प्लांट को दूर जहां तक जाना चाहता है वहां तक लेके जाएगा। इसलिए यदि जहां पे अल्कलिनिटी है, जहां पे पीएच 7.5 से ऊपर है, तो आप कुछ भी डाल लीजिए, आपका पौधा उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, खा नहीं सकता, एक तरीके से यदि जनरल भाषा में मैं बोलूं तो जो मिलन है वो क्या करता है कि उसको कंडीशन करके उसको उस योग्य बनाता है कि आपका जो पानी है वो जो उस पे आप डाल रहे हैं, कुछ भी डाल रहे हैं, चाहे आप कोई ग्रोथ फैक्टर डाल रहे हैं या कोई आप पेस्टिसाइड डाल रहे, कुछ भी डाल रहे हो, तभी काम ज्यादा कर पाएगा जब उसका पीएच सही होगा। तो पीएच सही करने का काम आपका मिलन करता है। और इसमें डॉक्टर साहब रविंदर जी, यदि मैं आपसे पूछना चाहूँ तो ये हर कोई भी चीज मिलाने से पहले टंकी में, पहले खाली टंकी में डालना चाहिए या फिर पानी के बाद में डालना चाहिए? नहीं सर, मिलन का सिंपल फार्मूला है। आपने समझो टंकी ले ली, भले आप 10 लीटर का घोल बना रहे हो या 50 लीटर का बना रहे हो, तो पानी डालेंगे तो उसमें सबसे पहले मिलन को डालना है। ओके, सबसे पहले मिलन को डालना है, ठीक से घोल लेना है, बाकी आप कुछ भी डालो, उसके बाद कुछ भी डालो। यानी कि सबसे पहले मिलन डालना चाहिए, सबसे पहले वो चीज उसके लायक बननी चाहिए, यानी कि वाटर की कंडीशनिंग होनी चाहिए। देन वी पुट, कुछ भी डालें उसमें तो होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सो हमने सर से जाना कि सोयल की हेल्थ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, वाटर की अपने प्लांट की अलग अलग स्टेजेस क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, और हमने जाना कि वाटर की का क्यों ट्रीटमेंट जरूरी है, क्यों उसको कंडीशन जरूरी है। एक हमने डिस्कस किया कि जो फंगीसाइड के रूप में हम यूज करते हैं, देखिए 2 टाइप की चीजें होती है, एक तो फंगी स्टेट होता है, एक फंगीसाइड होता है। तो सर ने सीधा बताया कि सीडल का मतलब है मारना किसी को, स्टेट का मतलब है किसी को रोकना। आप कोई मुझे ऐसे रोक ले तो इसको स्टेट बोलेंगे, अब कोई मुझे यहाँ गन लगा दे इसको सीडल बोलेंगे। तो फंगस को मारता नहीं है, स्टेट करता है, यानी उसको, उसकी ग्रोथ को वहीं पे स्टॉप कर देता है, उसकी कंडीशन वेरी कर देता है, उसकी सर्वाइवल, जो उसको पीएच था, जो उसकी नमी थी, उन चीजों को वो क्या कर देता है, उसके विपरीत कर देता है, जिसके कारण उसकी ग्रोथ रुक जाती है। आई थिंक मैं सही बोल रहा हूं तो रविंदर जी मुझे कोट करें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हमने चाहे वो किसी भी चीज की बात करें, प्लांट की, कमर्शियल फसलों की बात करें, ट्रेडिशनल फसलों की बात करें, या रबी खरीफ की, या जो 12 महीने चलने वाली फसल की बात करें, सभी फसलों के लिए जितने भी प्रोडक्ट हो सकते थे इनिशियल लेवल पे, ओके लाइफ केयर की एग्री डिपार्टमेंट में, एग्री में हमने लॉन्च कर दिए हैं वो। और इसमें रविंदर जी का जो सहयोग है, मैं उसकी यहाँ आज
बहुत छोटी तारीफ कर रहा हूँ, पर आने वाले टाइम में रविंदर जी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जब भी हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो आपसे फिर आपका सहयोग आपसे उम्मीद करेंगे कि हमें आप अलग अलग टॉपिक पे हम आने वाले टाइम में कभी सॉइल हेल्थ पे डिस्कस कर लेंगे, कभी प्लांट की ग्रोथ पे है डिस्कस कर लेंगे, कभी हम जो इन्फेस्टेशन होता है उस पे हम डिस्कस कर लेंगे। तो ये सारी चीजें आने वाले टाइम में आपसे एक्सपेक्ट करेंगे। और सभी जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर मेरे साथ आज जुड़े हुए हैं, हमारे जितने लीडर्स जुड़े हुए हैं, सभी एक बार हैंड रेज करके सर का शुक्रिया अदा करें कि हमें इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी और आने वाले टाइम में इनका साथ हमारे साथ रहे। सो यही कामना हम रविंदर जी से करते हैं। रविंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सारे लोग आपका हैंड रेज करके एक तरीके से शुक्रिया अदा कर रहे हैं, आपको थैंक यू बोल रहे हैं। और बहुत अच्छा लगा आप, और इंसानियत तौर पे भी मैं आपसे मिला हूं तो मुझे रियल में अनुभव होता है कि बहुत अच्छे इंसान भी हैं। और आपका साथ हमें चाहिए सर, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को चाहिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जो जिस तरीके का पेस्टिसाइड का जहर है, जो हैवी मेटल्स हैं हमारे जो फूड चेन में घुस गए हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे लिए ऑटोइम्यून डिजीज, हमारे लिए लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, लाइक आपका डायबिटीज है, लाइक आपका कैंसर है, या स्ट्रेस है अनवांटेड, या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, लीवर की हेल्थ, डाइजेशन की हेल्थ, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे लिए आज कोरोना जैसी पेंडेमिक बन गई। कोरोना तो दिखाई दे रहा है, पर ये साइलेंट किलर हैं ये हमारे लिए, तो इनको समझना पड़ेगा। और क्योंकि आपकी प्लेट में रखा हुआ सेब, आपकी प्लेट में रखा ये नहीं बोलेगा मेरे अंदर पेस्टिसाइड है, वो नहीं बोलेगा कि मुझे मत खाओ ये, और आपको दिखेगा भी नहीं, कोई कलर भी नहीं होता इसका स्पेशली। तो इसको तो हमें अपने धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस से इसको दूर करना है। उसको मिनिमम जो रेजिडुअल लेवल है पेस्टिसाइड का, उसको कैसे हम रोक पाए कि वो हमारी बॉडी में कोई विकार या डिसऑर्डर, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर उससे ना हो पाए, और हम अपनी हेल्दी लाइफ को जी पाए। सो यही अभियान रविंदर जी का भी है, और मेरा भी इस अभियान में रविंदर जी आपके साथ कंट्रीब्यूशन रहेगा। मैं भी आपके साथ, क्योंकि मैंने पेस्टिसाइड डिटेक्शन जो हम करते थे मिल्क में ड्यूरिंग पीएचडी, तो मैंने इस पे काफी काम किया है। इसका मैक्सिमम रेजिडुअल लेवल क्या है, हमारा लेवल क्या होता है, कौन सा मोस्ट डेंजरियस है, किन किन चीजों से हम इसको डिटेक्ट करते थे। हमने एक स्ट्रिप तैयार किया था कि वो मिल्क में एंटीबायोटिक, जैसे आप लिटमस पेपर कलर चेंज हो जाता है, ऐसे हमने लेटरल फ्लो से एक स्ट्रिप तैयार किया था एनडीआरआई में। काफी वो प्रसिद्ध भी है, आज कमर्शलाइज भी है पेस्टिसाइड डिटेक्शन के लिए। ऐसे ही, पर हमारे लिए वो पॉसिबल नहीं है आम आदमी के लिए वो चीजें कर पाना। उसके लिए हमें जो पहले की पद्धति थी, हमारे जो पहले के जो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जो एग्रीकल्चर की पद्धति अपनाते थे, कहीं ना कहीं उसको हमने समझना पड़ेगा, और आज ऐसी चीजों को मिलाना पड़ेगा जिसके कारण हमारी यील्ड भी बढ़े, और हमारी जो कीमतें हैं, लागत है उपज पैदा करने की, वो कम हो, जिसके कारण मुनाफा भी हमारे किसानों का बढ़ पाए। और जो उस फसल से निकल वो फसल हमारे पेट में जा रही है किसी भी रूप में, वो हमें नुकसान मिनिमम से मिनिमम कैसे उस नुकसान को हम कम कर सकते हैं, यही हमारा सभी का एजेंडा है। और थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट सर, और आपका साथ हमें फ्यूचर में भी मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे से जुड़ने के लिए हमें गाइड करना। प्लीज एक मिनट लेना चाहूंगा जी। यहाँ पर कुछ सवाल है, दो तीन अच्छे सवाल है, तो उसके ऊपर मैं बात करना चाहूंगा। दो तीन लोगों ने पूछा है सर टेक्निकल जानकारी चाहिए, इसमें इंग्रेडिएंट क्या है, तो मैं सभी को बहुत विनम्रता पूर्वक बताना चाहता हूँ, हर पाउच के ऊपर उसका कंपोजिशन दिया हुआ है, उसमें क्या इंग्रेडिएंट है वो सब दिए हुए, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, डोंट वरी। उसके बाद एक बहुत अच्छा सवाल है सुखबीर सिंह जी का कि आर दिस प्रोडक्ट सर्टिफाइड, टेल अस द एजेंसी हु हैज ऑथेंटिकेटेड द प्रोडक्ट आफ्टर ट्रायल। तो सुखबीर जी बिल्कुल ये सर्टिफाइड प्रोडक्ट है। ये भारत सरकार की जो अपेडा ऑर्गेनाइजेशन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंतर्गत चलती है, तो उनकी जो सर्टिफिकेशन बॉडीज है, तो भारत देश में लगभग 26 कंपनियों को ये अधिकार दिए गए हैं। तो पुणे की जो कंपनी है नोका, नेचुरल ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट एसोसिएशन, उससे ये सारे प्रोडक्ट सर्टिफाइड है, बिल्कुल आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद सर फास्टर 85 को हम यूरिया रासायनिक खाद में मिला के दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। एक बैग में आप ज्यादा से ज्यादा 250 ml ही मिलाना, उससे ज्यादा मिलाने की जरूरत नहीं है। गन्ने में कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जा सकता है और एग्री का किताब कब आएगा, तो मैं सभी को बहुत
खुशी की बात बताना चाहता हूं, ऐसा एग्री का किताब आएगा जो आज तक कभी किसी डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग ने पब्लिश नहीं किया होगा। इतना बेहतरीन किताब ओके लाइफ केयर आपको देगी, आप चिंता न करें। उसमें हर क्रॉप वाइज पूरे कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करने हैं, कब करने हैं, क्या करना है, पूरा डिटेल जानकारी रहेगा। और बहुत जल्दी वो किताब आपके सामने रहेगा। तो आने वाला जो सीजन रहेगा हमारा, वो एग्री में हम एक नया आयाम खड़ा करेंगे, बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और जो भी सवाल आने वाले टाइम में इकट्ठे होंगे, हम एक पैनल डिस्कशन करेंगे। जो भी हमें मार्केट से, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से जो हमारे चैलेंजेज आएंगे, जो उनके रियल फील्ड में चैलेंजेज आएंगे, उनको इकट्ठा करके हमारे तक जो आएंगे, फिर बीच बीच में हम ये सारे क्वेश्चन आंसर वाले कार्यक्रम करते रहेंगे फ्यूचर में। थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन गुड नाइट, और भगवान आपका भला करे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।